आपकी खेती कितनी है यहाँ पे? 1 एकड़ 6 गुंठा है। सभी में आम लगाए कि क्या किए? सब में आम लगा। आम है। ये सब 1 एकड़ में लगाए? जमीन 25 साल से पड़ा खाती। अच्छा, पड़ी थी। कौन काटता ना था, इसे देखता ना। अच्छा, ऐसी कोई नहीं देता था। फिर मैं ना क्या बोले, हमारे सास क्या बोलेंगे, ऐसी हाँ। जमीन पाड़ को रखो को, ये सोना पिकेगा। सोना पिकेगा? हाँ, तू यो जमीन काट। हाँ। तो फिर मैं ना वो जमीन निकाली, तो 1 महीना लगा ट्रैक्टर से इसकी मशागत करना। पूरी खराब थी ये जमीन? तो मैं क्या बोलिया हमारे बड़े बेटे को, अपन बाग लगा, पानी लोटा भर पे न कौन देता ने, बाग लगा निकलिया। मैं क्या हुआ बाग लगा, मैं पानी डालने जाने वाला नहीं। और तेरा तू बाग लगा क्या कर, मैं बोली लगा को तो दे। उसी पत्थर में इतनी मिट्टी हाँ, हुई है? पत्थर के अंदर जीरो झाड़ लगाया हमें। मुरुम था पूरा सब? पूरा ऐसे ऐसे गुंडे थे, उसके अंदर हमें मट्टी वारों की मट्टी भरे, झाड़ भी अब तक खोचे गया, झाड़ भी हमने इतने बार के मिले थे। वो जहाँ से झाड़ लाई वो बोले ले वो मत। आज इसकी उम्र हुई नहीं, 1 साल के भी झाड़ा लगते। तो मैं ला देखेंगे क्या होते सो, आप लोग फिर से मिलने वाले नहीं, तो बारिश खला से उसके लगाना का। वो 9 महीने की झाड़ा में जगह ऐसा, फिर ऐसा में 4 ऐसा लकड़ियाँ लगा के ऊपर उसे छत बांधे। छत बनी? हाँ, छत छांव बनाए? हाँ, तो यो धूप के टेम्परेचर से पानी सरका का उसको बचने के लिए। तो उसके अंदर हमें घास भरे, घास डाल दी, मल्चिंग किए? हाँ। कब की बात है ये? हाँ, यो लगाने की शुरुआत कितने साल की हो गए? 2005 में। मतलब ये 20 साल पहले की बात है? हाँ, वो ऐसा आला कर को उसके अंदर एक मटका रखे, मटका। हाँ। वो मटका एक भर को रखना का। हाँ। और एक उसके अंदर उतना का। ओके। फिर वो 4 दिन चलता था, ठेम ओके। ठेम ठेम ऐसा करे। तो फिर वहाँ से आएंगे, फिर से बोर निकाले उन्होंने। हाँ, हाँ। अच्छे दिखने लगने में। हाँ। तो फिर बोर को पानी कम चला जाए। ओके। ये तो 3 बोर मारे पर पानी कम चला, ऐसा पाइप से पानी पिलाते हैं। वो बराबर बोले थे वहाँ लोटा भर पानी भी नहीं है। नहीं। छोटे छोटे बच्चों की तरह पाला है उसको? बच्चे नहीं, बच्चे से ज्यादा इनको तकलीफ है, इतना मन ली वो प्यार किया है। अभी कितनी बार माल लिए? माल हमें 10 साल हो चल रहा है। ये सिटी का ये खाद कब से यूज करते? 2024 से आपने शुरू किया? 2024। ओके, तब तक फिर कैसे करते थे? गोबर खाद? दूसरा रासायन खाद लाते थे हमें, डालते थे? हाँ। तो हमने ये इसका था क्या मालूम न था। हाँ। फिर ये एक बार हमने आपको बोले तो हमें दूसरा रासायन खाद वापरे नहीं। उसके पहले रसायन मालते थे हाँ, आप? मालते। तो वो बंद क्यों किया वो आपने? हमें कैसा लगता था खाद, बोल गया वो सिंदरी खाद चाहिए था? हाँ, क्यों चाहिए था? वो केमिकल का तो आपको फल दे रहा था ना? जमीन को यो तड़क के जाने लगी जमीन। वो कैसा है खाद, गार जमीन के अंदर रहती। रहते, वो गारवा नहीं उसके अंदर। वो रासायन खाद कैसा है, जमीन लगी गरम करता है? हाँ, फट जाता है? और जमीन की ताकत है जो होती ना, वो खत्म हो जीवदान अंदर के हाँ। सब खलास होते। उसी क्या करना है, हमें वो रासायन खाद बंद करके इसके खाद लेकिन हमारी जमीन को फिर ताकत बढ़ी उसकी। कि ये डालने से क्या फर्क हो गया? मिट्टी भूस भूसित हुई ना यो, पहले कैसी थी? एकदम कड़क। दगड़? हाँ, पत्थर माफी? मतलब पहले पत्थर तो वो... एक हमें झाड़ को 25-25 होला भर को ऐसे 2-2 टप्पा में लागोड़ भरे ले अंदर। हाँ हाँ। कब माल निकाली बारिश चालू होने के पहले। हाँ, अभी इस साल? हाँ, हर साल को हम इनके लागोड़ भरते। अच्छा, 2 साल हो गए? फवारने भी इनकी लेते। यो मट्टी कैसी भूस भूसित होती है यो। हाँ, भुरभुरी हो गई? हाँ, विशेषतः हमें ना यो बंद करी। आप इतना अभ्यास कहाँ से लेके आई? अपन दिमाग भी थोड़ा लड़ान लगता ना। आपला तुम्हारे 10 सुनो, अपने दिमाग में जो है वो करना। चौबीस में आपने बेसलोस क्या क्या डाले इसको? कृषि अमृत RNPH कितना दिए इसको? 4 केजी में दे दिए। इसको 4 केजी दिया? हाँ। पिछली साल कितनी बार डाला वो? 3 बार डाला है। पिछली साल? हाँ। पिछली साल एक बार और इस साल? एक बार में उनको रिजल्ट दिखाई दे दिया। हाँ। इस बार हमने 2 बार डाला है। खाद कहाँ डाला दिखाओ आप? ऐसा ही यहाँ पे कितना नीचे गए आप? हाँ, पाप नीचे पड़े टबर। क्यों? उसके अंदर भरने को लागू। नहीं नहीं, इतनी मिट्टी बहुत हो गई। नहीं, वो मट्टी आप ही निकाले अभी। इसके ऊपर से जो डालता तो ऊपर से पानी बहुत आता। हाँ। तो वो सब बारिश का लागवड़ रहती नहीं ना, वो तो वो मुझाता हमें। अच्छा, लेकिन उसको ज़्यादा नीचे नहीं डालने का। देखो कैसे रहता है, जितना आप गहरा खाद डालोगे उतना वहाँ पे बैक्टीरिया पैदा नहीं होंगे, उतना वहाँ पे
जो सफ़ेद जड़ें है वो वहाँ पे नहीं जाएगी, पता है ना। तो कभी भी खाद डालना तो 4 उंगली के नीचे नहीं जाना चाहिए, और कभी भी ढीला नहीं बनाना, फैल के डालना कभी भी खाद। तो अभी आपको पिछले साल में क्या अनुभव हुआ, कितना माल आया था? माल मस्त हे हाताने जे लय चोराया वांद्रावत आपण गाव में हमारा 3 किलोमीटर गाँव है, हाँ शिया तक आए तक सब चोरा खा को ठिक्या से आंबा ले जाको 1.5 लाख रुपये हुए। फिर भी हुए? हो, फिर भी हुए? फिर भी 1.5 लाख हुई। आणि ह्या रहते तो हर भी होते इतना झाड़ा का आम मस्त है, क्या बोलना। कितना आम होते? 3 टन गया था 3 टन माल गया, 3 टन घर में रखा, मैं ऐसा हाथ बिक्री करी मैं। क्वालिटी कैसा था? क्वालिटी जो खाते नहीं वो गाँव में से आते ले जाने को। मतलब उसके पहले केमिकल से बनाते थे तब और अभी क्या फर्क हो गया? अभी फर्क पड़े, अभी जरा मिठास ज्यादा है। अच्छा, अभी जहर डालते थे तो मिठास कम था। शाइनिंग भी है ना। हाँ, इस लागवडशी ये खत से? हाँ, पहला है तो पण वो कैसा था, अच्छी शाइनिंग नव्हती हमको। जो एक बार खाता वो ह्या आते वापिस ढूंढना आते ढूंढ के दादी को ढूंढने के लिए आते। गोष्ट अभी इस साल कैसे लग रहा है? माल भरपूर है, भरपूर पर है। इसका कैसा है, हाँ वो डेट में हम उसके जान नहीं। हाँ, अभी क्यों जान नहीं है? हाँ, वो अचानक जरा धक्का लगेगा तो गिर जाता है, बराबर। लेकिन क्या गिरने के बावजूद ऊपर बहुत माल है। माल है तो बराबर है ना, जो अभी बोलते इसकी हैं। 17 पानी उतरने के, बारिश आए, हवा आई, बंदर आया, शोर आया, सब आया, उसमें से खा को भी अल्लाह ताला ने हमना देना को अत्ता दिया, बस इसमें शुक्र अदा करना। क्या करना है बोलो। देखो, आपकी वजह से बंदर खा रहे हैं, आपकी वजह से लोग चुरा के खा रहे हैं। उनके अल्लाह की मखलूक अल्लाह ताला हर एक फल पर नाम लिखे वो खाने वाला, वो ले जाने वाला, वो जाने वाला। तुम्हारा आप लोग कमी करे क्या? क्या जैसा सोचे? देने वाला अल्लाह देने वाला, बंदा खाने वाला। बराबर है, अल्लाह देने वाला बंदा खाने वाला, क्या बात है। अभी आपने पत्थर पे आम लगाए, बराबर है। अभी 2 साल से आप वैदिक पे कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है सब, बराबर है। लेकिन मेरे हिसाब से ये आधा फसल भी नहीं है। मतलब इतने पौधे में आपका 10 गुना माल निकल सकता है। इसके लिए आपको शेड्यूल कैसे यूज़ करना है। अभी माल खाली हो गया तो खाली होने के बाद आप रेस्ट में डालते ना, तब एक बेसल डोज डालना, कम से कम 10-10 किलो डालना सबको। 1-2 पौधे को 20 किलो डाल के देखना, और RNPH इसको 3 किलो का पैकेट डालना, फिर SSM 4-4 2-2 लेने का, और फिर ये मिक्स करके इसका बेसल डोज बनाने का, उसको आराम करने देने का। और फिर जब बारिश हो जाती है, फूल आने के बाद बाहर आ जाता है ना, तो बाहर सेट होने के वक्त आपको LSQ देना है, शिलाजीत। फिर वो जाने के बाद फिर जब सेट हो जाता है पूरा, तो दूसरा बेसल डोज डालने का। और जब बारिश हो जाती है तब और एक चीज़ आप कर सकते हैं, कृषियामृत और SSM ह्यूमस गोल्ड, उसका एक बेसल डोज डालने का। ऐसे डालेंगे तो इसको कम से कम 10-10 कैरेट माल निकलेगा। पौधा कितना भी बड़ा होने दो, आप उसको जितनी ताकत दोगे उतने ही फल बचेंगे। नीचे इसलिए गिर गया, उसके अंदर पिछले साल का स्टोरेज है, और आपने बेसल डोज डाले 2, तो 2 के हिसाब से इसको क्या आ गया, माल आ गया। लेकिन उसको पकने के लिए, बड़ा होने के लिए और एक बेसल डोज चाहिए था, वो नहीं गया। वो जाता तो ये भी नहीं गिरता। कीड़ा अंदर से, बराबर कैसा बराबर, कीड़ा उसे लगा। खोड़ कीड़ बोलते हैं कि तना अंदर से सूख जाता है। तो इसीलिए मैंने बोला आपको कि बेसल डोज आप ज़्यादा डालोगे तो तना सूखेगा नहीं, और अगले साल में फल भी ज़्यादा देगा। आपको लग रहा है कि ये बीमारी है, बीमारी नहीं है। वो क्या होता है कि उसकी ताकत कम हो जाती है। हे आता तू मागाच्यानंच ऐकलं सगळं, हे मान्य झालं. आता कीड बुरशी ह्यासाठी काय आहे? आंब्याची बाग आहे माझी. आंब्याची बाग किती झाडं आहे? 3 एकर आहे. 3 एकड़ है। कितनी वर्षाची है? 40 वर्षाची. अभी उनका सवाल ये है कि आम का बगीचा है 40 साल का, तो उसमें कीड़ा लग जाता है, काला जो फफूंद आती है पत्तों के ऊपर, फल के अंदर मक्खी आ जाती है, तो वो अंडा देती है, तो वहाँ पे वो फल मक्खी बोलते। तो इन सब के लिए आपके पास क्या दवा है, ऐसा वो मेरे को पूछ रहे हैं, बराबर है ना। पौधे को आप अगर माल ज़्यादा निकल रहा है और उसका खाना उतना नहीं जा रहा है, तो उसके अंदर गैप हो जाता है, और उस गैप के कारण ही
उसमें क्या लगती है, बीमारियाँ। क्योंकि प्रकृति को ऐसा लगता है कि ये अभी बूढ़ा हो गया, इसको मार दो, इसलिए वो क्या भेजती है, कीड़े। और हम इतने होशियार है कि हमको ऐसा लगता है इसको बीमारी हो गई है, इसको कीड़ा लग गया है। ये कीड़ा बीड़ा नहीं लगा है, प्रकृति ने उसको समाप्त करने के लिए भेजा है। तो हम वहाँ पे क्या करें, हम वहाँ पे वो कीड़े के पीछे भागते और कीड़ा मारने भेजते। कीड़े को खाने के लिए बहुत कुछ है, तो आपको क्या करना है, कीड़ा नहीं मारना है। फिर आपको क्या करना है, तने को अंदर से भरना है। तो तना अंदर से कैसे भरेगा, ये पत्ता ही उसे भर सकता है। तो उसकी जड़ें और पत्ता दोनों को ताकत दो, तो उसको आप ये बेसल डोज कर दो, कीड़ा अपने आप मर जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। ये साल 40,000 आम निकलने वाला था। कितने पौधे पे, 80 पौधे में 40,000 आम निकलने ही वाला था। हाँ। लेकिन 5,000 निकलने वाला नाही. 7 फवारणी केल्या केमिकलच्या तर आज म्हणजे मवरकडून 7 फवारने के लिए एक स्प्रे कितने पैसे के जाता है, कितना हजार, 7,000 का एक स्प्रे, 7,000। उतने पैसे का हमारा बेसल डोज डाल दिया होता था। 49,000 के स्प्रे डाले बाहर के लिए। 45 पंप लगता है. बाप रे, मतलब इतना खर्चा किया, एसटीपी ने मारते, फिर भी कुछ नहीं, रिजल्ट ही नहीं। 40 का 5,000 हो गया, सिर्फ हवा पे उड़ा दिया. नहीं, लाख के 12,000 कर दिए। अरे यही केमिकल का बात है, वो आपने कुछ साल के लिए आपने को बहुत हीरो दिखता है, लेकिन एक साल में आपको बर्बाद कर देता है। सही बात है ना। तो जो 80 पौधे फल दे रहे हैं, उसमें से सिर्फ 20 पौधे को इस साल में करो। एक पौधे में 50 रुपये का खर्चा आएगा। कितना होगा 20 पौधे का, 10,000। 10,000 में आपको कम से कम 1 लाख रुपए का आमदनी बढ़ेगी। आप पहले तो आगे पीछे मोहर क्यों हो जाता है, तो उसके अंदर ताकत नहीं है, ये उसका कारण है। तो ताकत आपको रेस्ट पीरियड में बेसल डोज डालना है, नंबर 1। तो अभी आपका हो गया, तो अभी क्या करने का, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एक सम्राट वाला बेसल डोज डाल दो उसको, और LSQ का ट्रीटमेंट दे दो, सबका साइज 1 नंबर हो जाएगा। ये जो इनके लड़के हैं अल्ताफ जी, तो उन्होंने लिखा है कि हमारी जो बगीचा है वो 2005 का है और हम यहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं SCT वैदिक का, और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। SCT वैदिक जब से इस्तेमाल कर रहे हैं तब से फल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, साइज़ बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। गए साल से हमारे पूरे एरिया में अवकाली बारिश गिरी, तो उस समय वो सब के जो बगीचे आसपास के वो सब बगीचे नुकसान हो गया था बड़ा, पिछले साल। हाँ, और इनका जो बगीचा है हमारे बगीचे कुछ हुआ नहीं। तो हम 2009 से इसका उत्पादन ले रहे हैं, पर SCT वैदिक जब से इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आम में बहुत मतलब मिठास आ गई है, और जो क्वालिटी है वो अप्रतिम हो गई है। SCT वैदिक की वजह से फल की साइज़ अच्छी है, पानी कम होने की वजह से उनका पानी जो है वो खरीद के वो डालते हैं बराबर। तो इसके वजह से SCT वैदिक की वजह से जो पानी का खर्चा है वो 75% उनका कम हो गया। क्या बात है। और वो आगे बताते हैं कि सच में SCT वैदिक के इस्तेमाल से जो जमीन का पोत है, मतलब जमीन भुसभुसित हो गई है और भुरभुरी हो गई है। ओके। और पौधों का आकार भी बहुत बढ़ गया है, और हर पौधे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत बड़ा रिजल्ट मिला है। मैं अभी सभी फसलों में मतलब किसानों को वो आग्रह करते हैं कि सभी ने इस्तेमाल करना चाहिए। SCT वैदिक का माल लेके जाते हैं बाजार, हाँ। तो कोई बाजार में आसपास का कोई इनकी बरोबरी नहीं कर सकता है। अच्छा, मतलब वो आपका जो माल निकलता है अच्छी क्वालिटी होती है, बाजार में दूसरा ऐसा माल होता ही नहीं। टेस्ट तो वैसे है। टेस्ट तो वैसी आती। सही बात है। और अवश्य सभी किसानों ने SCT वैदिक का इस्तेमाल करें और पैसा कमाएं, ऐसा वो बोल। अरे धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम और पता बता दीजिए यहाँ का। सिद्दीक मुल्ला। मैदा जी उसकी, मेहर भी बोला। हारून मुल्ला। अच्छा, मेहर जी है आप। मेहर भी। हाँ, हारून ओके। और आप? सिद्दीक। ओके। शायद आपके पिताजी जो देखते हैं बगीचा, वो बाहर गए आज, कुछ पिताजी का कुछ। हाँ। ओके। आपकी खेती कितनी है यहाँ पे? ये 1 एकड़ 6 गुंठा है। यहाँ पे पूरी खेती? हाँ, पूरी। और फिर सभी में आम लगाए कि क्या किए?
सब में आम लगा। आम है। ये सब 1 एकड़ में लगा है। अकेले का नहीं, हमारे इसके अंदर भी 6 जन है भाई। अच्छा फिर हमारे हिस्से कुछ हुए नहीं, पर ये जमीन 25 साल से पड़ा खाती। अच्छा पड़ी इसे थी। कौन काटता ना था, इसे देखता ना। अच्छा ऐसी कोई नहीं देता था। फिर मैं ना क्या बोले, हमारे सास क्या बोलने लगे, ऐसी हाँ। जमीन पाड़ को रखो को, ये सोना पिकेगा हाँ, सोना पिकेगा। हाँ, तू यो जमीन काट। हाँ तो फिर मैं ना वो जमीन निकाली, तो 1 महीना लगा ट्रैक्टर से इसकी मशागत करना। अच्छा वो फिर देखभाल। पत्थर फोड़ को करेला जमीन पे। अच्छा मतलब पूरी खराब थी ये जमीन, तो खराब। हल्की जमीन थी। हाँ, पर 25 साल से पड़कती। अच्छा तो इसमें पत्थर हुए, पत्थर थे वो पूरे। पत्थर हमें औरत मर्द और 2 भाई के गड़ी लेको ऐसा चौतरफ ही डाला। चौथरा डाला उसको। हाँ, ओके चौतरफ से। हाँ और फिर ऐसे ही इसकी संस्था की बाग हाँ। ऐसा निकली सरकारी। तो मैं क्या बोली हमारे बड़े बेटे को, अपन बाग लगा, पानी लोटा भर पे न कौन देता ने, बाग लगा निकलिया। मैं क्या हुआ बाग लगा, मैं पानी डालने जाने वाला नहीं। और तेरा तो बाग लगा क्या कर, मैं बोली लगा को तो दे। बारिश चालू हुई ना, हाँ। तब मैं हमें ये झाड़ा लगाई। ओके कितना उनकी झाड़ तरफ लगाई? से, हाँ? कितना लगाई? 40 झाड़ा। 40 झाड़ लगाई। हाँ 40। तो तो कितने साल उसके हो गए? अंदर 2 खड्डे बाद हुए। ओके वो चिक्कू का एक है, देखो ओके इधर है चिक्कू, इधर हाँ। चिक्कू का एक है, वो सीताफल का एक इधर के, है। हाँ। तो सब ह्याशी वाशी पत्थर था, उसमें कुछ पड़ा नहीं। मतलब वो वहाँ पे सब पत्थर ही था। हाँ, फिर? तो फिर वो पत्थर के अंदर में ना एक वो मट्टी भरी हाँ नदी का, ओके और उसके अंदर वो झाड़ लगे। तो लगाए। झाड़ देखो कैसा है, चिक्कू का भी, वो सीताफल बीच का। वाला? हाँ, तो भी अभी छाटे मतलब वो लगे, पत्थर में लगा है वो। पत्थर में लगाए, और वो भी पत्थर में लगाए सो वो इसका वो सामने सीताफल। सीताफल का भी। हाँ। मतलब वहाँ पे पत्थर था इसलिए आम नहीं अभी लगाया। इतने सीताफल लगते उसके अंदर, चिक्कू तो वो बोलना का काम अभी ही आप नहीं। तक जैसे आए नहीं, अति जाकर मुखली की छोड़नी कर में लगा हाँ, मतलब मूंगफली छोड़ने का तो वहाँ पे लगा दिया। लगाए। तो साहेब हम ना बोल लगे तो कुछ आने वाले कुछ लगाओ नको। अच्छा। तो मैं बोले आए नहीं आपने लगाए जब लगाने वाले थे तो बोले वहाँ पे लोटा भर पानी नहीं, नहीं। और तुम लगा वहाँ पे बगीचा लगाने चले। हो, तो फिर वहाँ से मैं वो वहाँ एक किलोमीटर एक कुआ है। हाँ तो वहाँ से हमें क्या करे, 2 बेटा हमें 2 भावा और मैं, हाँ एक न लोटे से पानी भर को कलशी में, हाँ। वो एक ऊपर देना का बेटा, एक ऊपर लेना का, नीचे से एक भर को देना का। मतलब उधर भरने का कोई इंतजाम ही नहीं ये है। तो थोड़ा पानी आता है। अपने हाथ से हाथ देकर ऊपर। हाँ, तो फिर वहाँ से हमारे 2 भावा के सिर पर, वहाँ से मेरे एक सिर पर, ऐसा में एक यो झाड़ इतना था, हाँ, 9 महीने के झाड़ थोड़ा अभी, छोटा था। छोटे छोटे। फिर ऐसा में 4 ऐसा लकड़ियाँ लगा के ऊपर उसे यो छत बांधे। छत बनी। हाँ, छत छाँव बनाए। हाँ, तो यो धूप के टेम्परेचर से पानी सर का उसको बचने के लिए। तो उसके अंदर हमें घास भरे। घास डाल दिए, मल्चिंग किए। हाँ, कब की बात है ये? हाँ, यो लगाने की शुरुआत कितने साल की हो गए? 2005 में लगा। मतलब ये 20 साल पहले की बात है। हाँ। ओके। तो जरा आंग में धमक आती। फिर वहाँ से मन उनको भी बैठना नहीं दी, वो आता आड़ा कर को उसके अंदर एक मटका रखे, मटका, हाँ वो मटका एक भर को रखना का, हाँ और एक उसके अंदर वतना का। ओके। फिर वो 4 दिन चलता था, ठेम ओके। ठेम ठेम ऐसा करे। तो फिर वहाँ से आएंगे, फिर से बोर निकाले उन्होंने। हाँ, हाँ। अच्छे दिखने लगने में। हाँ तो फिर बोर को पानी कम चला गया। ओके। ये तो 3 बोर मारे पर पानी कम चला, ऐसा पाइप से पानी पानी से पिलाते नहीं, वो हैं। बराबर बोले थे वहाँ लोटा भर पानी भी नहीं है। नहीं तो फिर पण वहाँ पानीच नाही तो फिर उष्टी नको बोलता तो म्हणजे आचिन आपलं तक जशी आहे ना, एक म्हणजे नाद होता शिकायला अच्छा। लगा यो होता आओ नाही तर नाव। अच्छा। पण मेहनत बहुत करी सी मैंने, हाँ। तकलीफ भी उठाई। फिर वहाँ से उन्होंने वो बोर का तो ऐसा भी पाइप लगा पानी लगाना। अच्छा, ऐसे 2 पाइप झाड़ा, लगा के? 4 झाड़ा भेजंद, 2 भेजंद, हाँ फिर ऐसा यो खड़ा लिया किए, ना। खड़ा किए। तो इतना अपन बाहर का पानी लेना बोले तो 2000 रुपये लगते हैं। ओके। अभी ये बाहर का पानी लेते नहीं तब फिर यो ऐसा रोज आना का, रोज 4-5 झाड़ा भेजाने के। रोज? हाँ। कब करने का ये यो ऐसे? तब? 5 एकल, 2 5, 3 5, ऐसा 10 दिन से एक एड़ा आता उसे। ओके। हम्म। तो अभी घर पे ही भरते क्या? क्या अभी पानी कहाँ से है? यो क्या बोर है या? वो बोर से? हाँ, बोर का पानी भी ले चलता नहीं ना, कितना चलता है? 1-2 तास। मतलब 2 ने जितना 3। आता है उतने से तो दो दो एक चार इसके चार। अंदर 2-2 बैरल पानी लगते। अच्छा फिर तो अच्छा। इसके अंदर 5 झाड़ा होते देखो दिन में। ओके। इसमें अभी कितनी बार माल लिए? मान लो हमें 10 साल हो चल रहे, 10 साल से माल चालू है। हमें ऐसे झाड़ बड़ा बड़ा आए तक हमें उनका मोहर तोड़ को सटे, झाड़ बड़ा छोटे छोटे होने तब छोटे थे तब आपने मोर तोड़ डाले? तोड़ डाले। फिर हमें मोहर तोड़ को डाली को तो ये झाड़ बड़ा होना किसने का। सिखाया यो आपको जो ये सब? उसके अंदर भी 10 झाड़ा आपको किसने सिखाया ये? हमें आप सीते में क्या छाए तो हम ना क्या सीखा ना कुछ नहीं, नहीं। ये इतना झाड़ अपन नीचे छाती से ऊपर चढ़ता नहीं। आजकल के लड़के इतना झाड़ हो जाता है, बोलते फल आना चाहिए। नहीं 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 हाँ? वो फल पीछे फल खाता बैठो, उसी पीछे बढ़ कैसे लगने का। हाँ वो एक ही फल तो खाते हैं हर यो साल। पीछे से 10 झाड़ा लगाए तो मरे तो सोचता ही सेवा कर को यो क्या सरड़े नहीं ऐसे चढ़े हाँ हाँ, पीछे से 10 झाड़ा लगाए। फिर आपने जो खराब हो गए वो वापिस
ये पीछे लगाए वापस फिर से लगाए लगाए को तो वो मरे, हाँ फिर से लगाए 10। अच्छा, इसलिए कई कोई इसके अंदर छोटे 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 जो दिखते नहीं बाद में लगाए। बाद में लगाए। हाँ। तो इनको आपने सिर पे पानी लाकर डाली हाँ, सबको सिर पर से पानी। बचाए, हाँ। फिर बोर लगाए, बोर फैल गए, फिर भी बोर लगाए, फिर अभी उसी से थोड़ा थोड़ा पानी 4 देते। बोर हुए, 4 चार पानी बोर। च नहीं जमीन के अंदर, तो कहाँ का ओके। पानी आएगा? ओ, घर वाले इतना कैसे मान गए? क्या करेंगे फिर? दादी का बात नहीं टाल जिसने सकते। लगे अच्छे तो आप लोग टैंकर का पानी बसाने वाला क्या? हाँ फिर 4 के रोज फिर पीता नहीं, वो पिलर बैठना। अभी इधर एससीटी वैदिक कब से यूज करने लगे? हाँ? एससीटी का ये खाद कब से यूज करते? 2024 इसे तो 10 साल हुए हमें लेते थे। वैसे आप 10 साल से कर रहे, लेकिन 2024 से आपने शुरू किया। 2024 हाँ। ओके, तब तक फिर कैसे करते थे? तो वो गोबर खाद दूसरा रासायन खाद लाते थे हमें। डालते थे? हाँ, तो हमने ये इसका था क्या मालूम न था। हाँ। फिर ये एक बार हमने आपको बोले तो हमें दूसरा रासायन खाद वापरे नहीं। नहीं, उसके पहले रसायन मारते थे हाँ, आप, मारते। तो वो बंद क्यों किया वो आपने? हमें कैसा लगता था खाद बोल गया, वो सिंदरी खाद। चाहिए था? हाँ, क्यों चाहिए था? वो केमिकल का तो आपको फल दे रहा था ना। जमीन को यो तड़क के जाने लगी जमीन। वो कैसा है खाद गार जमीन के ठंड अंदर रहती। रहते, वो गारवा नहीं उसके अंदर। वो रासायन खाद कैसा है जमीन लगी गर्म करता है, हाँ, फट जाता है। और जमीन की ताकत जो होती ना वो खत्म हो जीवदान अंदर के हाँ। सब खलास होते। उसे क्या करना है? हम ये रासायन खाद बंद करके इसकी खाद लेकिन हमारी जमीन को ताकत बढ़ी उसकी। ये आपने क्या देखा कि ये डालने से क्या फर्क हो गया? मिट्टी भूस हुई ना यो पहले कैसी थी? एकदम कड़क। दगड़, हाँ, पत्थर माफी। पत्थर में वहाँ पे मतलब पहले पत्थर क्या तो था, वो ये एक हमें झाड़ को 25 होला भर को ऐसे 2 टप्पा में लागुड़ भरे ले अंदर। हाँ हाँ ये कब माल निकाली बारिश चालू होने के पहले। हाँ, अभी इस साल। हाँ, हर साल को हम इनके लागुड़ भरते अच्छा, 2 साल हो और गए फवरने भी इनके लेते। सब इनके लिए। हाँ, सब इनका टेट मिठाई। उसके बाद में क्या अंतर हो गया? हाँ मिट्टी बदल गई हाँ, और ठंड रहने लगी। ठंडी। अभी पेड़ के नीचे बैठे तो ठंड लग रही है, हाँ। तो वो गर्म लगते थे। गरम मट्टी से एकदम को तो एक ऐसा यू टोके तो वो यू होता ना था ना। हाँ। यो मट्टी कैसी भूसित होती है यो। हाँ, भुरभुरी हो गई। हाँ, उस वास्ते हमें ना यो बंद करी। आप इतना अभ्यास कहाँ से लेके आई? अपन दिमाग में थोड़ा लड़ान लगता ना। आपल्या तुम्हारे 10 सुनो, आपल्या दिमाग में जो है वो करना का। क्या बात है! हमारा यो है 10 के 10 बोलिए, पर अपने दिमाग में क्या चलते है वो करना का। ये ऐसा मेरा पहले पास थे। तो क्या बोला उन्होंने, क्या बोला उन्हें, उधर लागवड़ा इसकी लागवड़ा सबका अभ्यास करने का, हाँ। दिमाग में अभ्यास फिर करने अपने का। दिमाग में तो कौन सी लागवड़ से कैसा होते है, कैसा चलते मेरी है। फूफा है मेरी, वो आपका बात सुन के मुझे उसकी याद आ गई। अभी वो 92 साल की है, वो पूरा घर चलाती थी, संभालती थी, बहुत बुद्धिमान। सीखी पढ़ी कुछ नहीं, दूसरी सीखी थी। आप कितनी सीखी? 7वीं। 7वीं सीखी उर्दू है? 7वीं। फिर भी बढ़िया है। उर्दू। आपकी उम्र कितनी है अभी? 65-70 है? कितनी है? मेरी उम्र 70 है अभी। 70 है ना? 70 उम्र है। लेकिन सबके लिए खतरा है आप। नहीं सबके नहीं, लिए अभी भी खतरा है। अर्जुन भी मैं किसी सुनते नहीं काम को। अभी भी मेरे भावा को भी मैं नहीं सुनती काम को। हाँ, आता है मेरा, मैं घर का नहीं कुछ दिखती। हाँ। अपना यो देखना का। बगीचा उधर है, उधर भी एक जमीन है हमारी। हाँ, हाँ। उधर गन्ना है। उधर करना है, उधर नहीं इस्तेमाल उधर करते। इतना मैं देख सकती दूसरे को, तो हाँ। इधर का उधर का मुझे नहीं जमता इधर। ओके। पहला करते थे अच्छा, गन्ना। तो मुझे एक बात बताइए अभी, तो यहाँ पर आपने पहले मिट्टी में बदलाव देखा। होए। मिट्टी गर्म रहती थी, कड़क रहती थी, हाँ, अभी वो नरम हो गई। हाँ, हाँ। तो पहले पत्थर थे तो और एक मिट्टी का पत्थर हो गया, तो क्या करेंगे? फिर वो तो उससे हम बंद करे हो। वो बंद करें। फिर आप अभी आपने जो खाद डालते थे, पहली बार आप जब आपने देखा तो कैसे आपको पता चला कि ये खाद डालना चाहिए? खाद देना चाहिए, इसके पास अभ्यास ली ना। नहीं, उसको इसे पूछे पैसे, अभी। उसका याद मतलब उसका पता कैसे मिल गया? पता को तो हमारा वो बेटा का दोस्त था वो। बेटा का दोस्त था यो। आपका बेटा सरपंच है? हाँ, अच्छा, वो इधर के सरपंच है? कौन से गांव के? ये काले का क्या कुछ है? काले गाँव। काले। वीडियो वगैरह कुछ देखा नहीं था? नहीं, वीडियो वगैरह उन्होंने नहीं देखा था। हाँ मेरा दोस्त है, उनको हमने बताया हाँ, अल्ताफ भाई ये डालने का है अपन। ओके। एक ही बार बोला। दादी कैसे मान गई? दादी को मुझे भी देखना खाता दादी वो। हमारी है। मैं काले गांव में रहता था। आज तक मैं 30 साल तक काले गांव में रहा हूँ। हाँ दादी के घर में जाके मैंने खाना खाया है। हाँ, दादी भी हमारी सुनती है। फिर आपने बताया उनको? हमने बताया। लेकिन उनके पास भी खुद का अकल है, पावरफुल है। बहुत है। कितने अभ्यास कितना है, अभ्यास। मतलब छोटे छोटे बच्चों की तरह पाला है उसको, ओए, हाँ? बच्चे नहीं, बच्चे से ज्यादा इनको तकलीफ है। इतना मन ली वो प्यार किया है। पानी अच्छा तो कुछ नहीं लगता। पानी अच्छा इसे जताना, अच्छा बड़ा करना को तो कत्ती पत्थर में करना। हाँ, पत्थर हाथ तो इतना मिट्टी हुई मेहनत कर करके। हाँ, हाँ। मतलब उसी पत्थर में इतनी मिट्टी हाँ, हुई है। पत्थर के अंदर से झाड़ लगाए हमें टुकड़े, मतलब वो मुरुम था पूरा सब। पूरा ऐसे ऐसे गुंडे थे उसके अंदर। हमें मट्टी वारों की मट्टी भरे
प्रयत्न वाळूचे कनरगडिता तेल ही गए। नहीं वारुआ है कि नहीं वारुआ, वारुआ के 2-2 टोकरे मट्टी भरे उस वो डाले टोकरे के इधर, अंदर पौधे और के अंदर। फिर वो झाड़ लगाए हमें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आता हमें तकलीफ होता है। मैं बोली नुसतं पत्थर के अंदर मूली की सरकिंग, उसमें चगाड़ा डाले ऐसे ऐसे यू घास सब, फिर उसके अंदर वो मट्टी डाली वारुआ के, क्या बात। और फिर उसके अंदर झाड़ लगाए। झाड़ भी अब तक खोच गया, झाड़ भी हमने इतने बार के मिले थे। दिल से करे तो दिल से करे तो क्या नहीं बोलने होता। लगे झाड़ा जगने वाले ने तुम्हें ले जाओ नको। कौन बोले? हाँ साहेब वाइक से झाड़ा लाई हो। वो जहाँ से झाड़ लाई वो बोले ले आओ मत। अजून इसकी उम्र हुईच नाही, 1 साल किती भी झाड़ा लगते तुम्हें ला देखेंगे क्या होते सो। आप लोग फिर से मिलने वाले नहीं तो बारिश खलास होगी तुझे लगा ना का। वो 9 महीने की झाड़ा में जगह इसे 9 महीने के लगा 9 महीने इतना अच्छा मतलब पौधे भी मैच्योर नहीं थे। नहीं इतना वो बोले था जगना वाले ने तू ले जाओ नको। हाँ फिर भी आपने जगवाए, देखेंगे आप जगह नशे जिताया आपने सब। ओके फिर 24 में आपने बेसलोस क्या क्या डाले इसको? कृषि अमृत RNPH कितना दिए इसको? 4 केजी में दे दिए। इसको 4 केजी दिया हाँ। पिछले साल। आपको पता है क्या? आप डालते हैं इसमें, आप करते काम नहीं आया था डालने के लिए आए थे? बोलो ना क्या क्या डाली? वही नंदी कृषि अमृत 4 किलो सब मिक्स कर को और क्या 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 मिक्स किए? उन्होंने क्या क्या दिए सब मिक्स कर को हमें क्या क्या दिए बोलो ना? कृषि अमृत RNPH और SSM दे दिया। कितना कितना दिया? कृषि अमृत पर प्लांट को हमने 4 केजी दे दिया। ओके 4 केजी पर प्लांट दे दिया। ओके उसमें RNPH और कृषि अमृत सब मिला के 4 केजी दे दिया। ओके अभी SSM नहीं था उसमें। SSM भी था और कितनी बार डाला वो? 3 बार डाला है। पिछले साल हाँ पिछले साल एक बार और इस साल? एक बार में उनको रिजल्ट दिखाई दे दिया। हाँ इस बार हमने दो बार डाला है। एक कब डाला पहला और दूसरा कब डाला? बारिश चालू होने के पहले 2 डाले। 2 डाले। हाँ को तो होला पर फिर पानी का कला ना तो बारिश कैसे डालते आप उसको? कैसे डालते? अभी तो ये तो इतने तो होला पड़ेगा इसके अंदर नीचे? ऐसे 25 ये सब साइड से। हाँ हाँ और उसके अंदर हमें वो लागू होल क्यों किया है आपने? हाँ रोटर आता ही नहीं था अंदर, पूरा वो चिकल था ठीक है ना, जब मग डाले तब चिखल था अंदर हाँ पूरा पानी हाई भरा। ऐसा रखना का और इसके अंदर से होला पड़ को मतलब ये अभी किया उसने? हाँ। वो सपाट था पूरा? सपाट आम्ही करतेच नाही, पाणी फिर से काक पिलाना इतना ये सपाट का नहीं नहीं अभी खाद कहाँ डाला दिखाओ आप। ये यहाँ पे अंदर। ऐसा ही यहाँ पे कितना नीचे गए आप? हाँ पाक नीचे इतना नीचे पड़ेला है डबर क्यों? उसके अंदर भरने को लागू मातीच नव्हती मुजवायला। नहीं नहीं नहीं, इतनी माती इतनी मिट्टी बहुत हो गई। नहीं वो मट्टी हाँ, आप ही ये निकाले सगळे अभी चिकटलेले, हे सगळे चिकट झालेले। इसके ऊपर से जो डालता तो ऊपर से पानी बहुत आता हाँ तो वो सब बारिश का? लागवड रहती नहीं ना वो तो वो मोजाते हमें। अच्छा लेकिन उसको ज़्यादा नीचे नहीं डालने का। देखो जो खाद होती है ना वो इतनी उंगली में डालने का। बात हाँ, बोल होते हैं एकदम। उतनी डालेल है पण इथं क्या होईल नीचे म्हणजे गिरे थे उसको, हाँ और 3 उंगलियां का फासला रख के उसमें वस्ती लागवड उसके अंदर और आपने वो सरीकी नहीं डाली ऐसे एक जगह पे डाली? नहीं, थोड़ा नहीं, ऐसे 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 25 होला पूरा 25 बोल सब सब पूरा होल की हाँ, ऐसा होल की कितने कितने चौड़ा कितने होल? ये इतना था वो। इतना अच्छा चाल वो पहाड़ डालते उतना ही? हाँ अच्छा ओके ऐसा करके ऐसा क्यों किया? बह जाने का प्रॉब्लम था, ऊपर से पानी वो बात नहीं कह रहा मैं कि समझो मिट्टी का आप ढीला नरम करो फिर उसको में डाल दो और थोड़ी ऊपर से डाल दो मिट्टी, ऐसा कर सकते ऐसा हैं? मैं डालती थी पहले ऐसा ऐसा रिंगल कर कुछ हम डालते थे वो मट्टी प्रॉब्लम ढकल क्या होते हैं कि ज़्यादा अगर गहरे चले गए ना तो गहरे में ऑक्सीजन नहीं मिलता और गहरे में खाद का कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो फिर कैसा अभी जो कोई इसमें सिंपल बात है ये इतना है ना हाँ ये यहाँ पे समझो अपना है तो आपने इतना जगह बनाया ऐसा हाँ। बस जितना भी गहरे गए ना आप हाँ यहाँ पे खाद डाल दी तो खाद भी कैसे फावड़ा होता है ना, फावड़े से इतना चौड़ा हाँ। अपने वो ये ऐसा पिट बनाना ऐसा गड्ढा बोलते हैं ना उसको पूरा ऐसा रिंग बनाना ऐसा हाँ, हाँ, हाँ। और रिंग बनाने के बाद खाद पूरा ऐसा बिखेर देना हाँ। और फिर वो मिट्टी उसके ऊपर ऐसा ढकल सब दे बिखेर बस यही खाद डालने का तरीका है। गड्ढा करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये पौधा बहुत बड़ा है उसके अंदर ताकत है। पानी से लागवड रहती नहीं कर हम वैसा करते हैं खाद ऐसे ही डालते ऐसे ही डालना चाहिए। बड़े पेड़ को खाद डालने की जगह आपकी सही है, वो कोई बात गलत नहीं है, एकदम बिल्कुल बहुत सही डाले आप, लेकिन वो गड्ढा नहीं करने का। गड्ढा कब करते हैं? जब आपका बेड़ होता है तो वो भी उतना गहरा नहीं करते, वो चार उंगली नीचे बस हो गया काम। ऐसे ही खाद डालने का देखो कैसे रहता है, जितना आप गहरा खाद डालोगे उतना वहाँ पे बैक्टीरिया पैदा नहीं होंगे, उतना वहाँ पे जो सफ़ेद जड़ें है वो वहाँ पे नहीं जाएगी, पता है ना। तो कभी भी खाद डालना तो 4 उंगली के नीचे नहीं जाना चाहिए और कभी भी टीला नहीं बनाना, फैल के डालना कभी भी खाद, तो जड़ें जो होती है ऐसी फैल जाती है
हाँ हाँ आप एक जगह पे डालोगे जड़ें ऐसे एक दूसरे पे चिपक जाएगी, तो चिपकी हुई जड़ें काम नहीं कर, ऐसा ऐसा बिखेर सब देने कुछ वो का, मच्छी- इतना इतना चौड़ा ऐसा डाल देने का पूरा, ऐसा समझ में आ गया। तो एक बेसल रोज 2 बेसल रोज डाल दिए, मतलब आपने सॉइल चार्जर डाले, हाँ डाले थे कितना डाले? 2-3 ये लाए थे बैग नहीं सॉइल चार्जर का लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैं। लिक्विड सॉइल चार्जर डाले क्या? सॉइल चार्जर 10 ते 12 लिटर आतापर्यंत गेले, 10-12 लीटर डाल दे। 10-12 लिटर ओके, वो भिजा के ना, हाँ भिजा के हाँ वो गाली तो कितना डालते हो? हमें एक झाड़ को 5-5 लीटर, एक केन है, केन कैसी चाय भी लगाई हमने। हाँ तो फिर वो 15 लीटर का है, हाँ। तो एक केन के अंदर 3 झाड़ा, हाँ, तो फिर वो पानी ऐसा भर को लेना का, हाँ। और फिर उस पर से ऐसा छोड़ते जाना का, अच्छा गोल गोल छोड़ते। छोड़ते जाना, ऐसा करी मैं। दिमाग इतना लगा। उसे क्या करना, अवल डाले तो जमीन में वो उसका कुछ फायदा होना, पहला भर को लिए हाँ। फिर ऐसा छोड़े। ओके, बहुत बढ़िया, ये तो सही कर रहे हैं आप। तो फिर आपके ये 2 बेसल डोज हो गए, फिर इतना ये हो गए। अभी मुझे एक बात बताइए, 4 किलो आपने कितनी बार, 2 बार डाला है 4 किलो 2 बार दे दिए इस साल में? इस साल में। ओके, तो अभी आपको पिछले साल में क्या अनुभव हुआ, कितना माल आया था? माल मस्त हे राहता नाही जे लय चोरा या वांद्रावत आपण गाव में हमारे 3 किलोमीटर गाव है, हाँ शहर तक आए तक सब चोरा खा को ठिक्या से आंबा जाको 1.5 लाख रुपये हुए। फिर भी हुए? हो, फिर भी हुए? फिर भी 1.5 लाख हुई, आणि ह्या रहते तो हर भी होते। इतना झाड़ा का आम असते क्या बोलना। कितना आम होते? 3 टन गया था 3 टन माल गया, 3 टन घर में रखा, मैं ऐसा हाथ बिक्री करी मैं। नहीं, वो जो आया था वो कितना आया होगा चोरी के पहले? क्या कर रहे थे कितना फिर भी, कितना टन? 1 टन तो गया होगा, टन के जास्त गया। जास्त गया। ओके, आणि बंदरा लिहे है ना, हाँ, बंदरा भी बंदर भी है? लय बंदर है। इतना वो बोली बॉक्स लगा रहा इसका, वो जाली लगाते उसको जाली, बंदर के लिए, करंट बॉक्स। मतलब वो आपका नुकसान करते, लेकिन माल बहुत अच्छा आया। क्वालिटी कैसा था? क्वालिटी जो खाते नहीं वो गाँव में से आते ले जाने को। आम, मतलब उसके पहले केमिकल से बनाते थे तब और अभी क्या फर्क हो गया? अभी फर्क पड़े, अभी जरा मिठास ज्यादा है, अच्छा, अभी जहर डालते थे तो मिठास कम था। शाइनिंग भी है ना हाँ, इस लागवडशी इस ये खत से? हाँ पहला है तो पण वो कैसा था, अति शाइनिंग नहीं हमको। हम्म, आम देख को आदमी ये होना साइज- इतना हमें वो रास्ते पर तुम्हें आए ना, हाँ। वो रास्ते पर मैं वहाँ बैठने की कैरेट आले को ओके, बिकानो हाँ। 6-7 कैरेट रखे तक बैठ- आना जाने वाला गाड़िया सब रुकते- माल मेरा रुकते। उतना। हाँ। जो एक बार खाता वो वो ह्या आते वापिस? ढूंढना आते ढूंढ के काय ढूंढ के दादी को ढूंढने के लिए आते। फिर बस तो लोग जाहिरात छप जाती बैठे के नहीं कुछ सब आते देखो इधर मेरा माल सब जाता है सब है। ओके। आधा बीच में आधा अपना व्यापारी को डाल अभी इस साल कैसे लग रहा है हाँ माल? माल अभी तुम ही देखो तो तुम ना समझने वाला उसके अंदर का नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके आगे मेरी अकल बंद हो गई। माल भरपूर है, भरपूर पर है। इसका कैसा है हाँ वो डेट में हम उसके जान नहीं। हाँ, अभी क्यों जान नहीं है हाँ, वो जरा धक्का लगेगा तो गिर जाता है, बराबर। अभी यहाँ पे मैं जानबूझ के यहाँ बैठा हूँ क्योंकि बहुत गिरा हुआ है यहाँ पे। मन से बाकी कच्चा के नीचे निकाल ज्यादा नहीं निकाल गिरा है, लेकिन यहाँ ज्यादा गिरा है, बराबर है ना? लेकिन क्या गिरने के बावजूद ऊपर बहुत माल है, माल है तो माल बराबर है ना? जितना संख्या ज्यादा उतना माल बाई, जितना हाँ। कम उतना बड़ा फल होता बड़ा हो जाता है। बड़ा होता है। तो अभी मैं आपका इसका साइंस मतलब जो आज बोलते इसकी हैं 17 पानी उतरने के, हम्म। बारिश आई, हवा आई, बंदर आया, चोर आया, सब आया, उसमें सिखा को भी अल्लाह ताला ने हमना देना को अत्ता दिया, बस इसमें शुक्र अदा करना, क्या करना भाई बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे को तो अभी आपकी बातें सुनने का मजा आ रहा है, मेरे को कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं है। मजा सुना आता नहीं, बोलना भी आता नहीं, मैं उसे बोली तू बोल। आपकी बातों में सच्चाई है, आपकी बातों में मिठास है, क्योंकि आपकी बातों में सच्चाई है, क्या आपकी करना? मेहनत है, आपकी लगन है। तकलीफ उठाई सर कौन सा होता क्या। देखो आपकी वजह से बंदर खा रहे हैं, आपकी वजह से लोग चुरा के खा रहे हैं। उनके अल्लाह की मखलूक अल्लाह ताला हर एक फल पर नाम लिखे वो खाने वाला, वो ले जाने वाला, वो जाने वाला, तुम्हारा आप लोग कमी करे क्या, क्या जैसा सोच देना है, बता क्या दे सोच बस। है? मैं को ढक्कन भी करना तीन मैं देखने भी आता, अरे बाबा सीखो जरा दादी से। उन्हें को फेरी मारता नहीं, हाँ, बाप भी फेरी को मारता नहीं, बेटा भी को अरे फेरी चमक मारता देखो ना, वो 70 में चमक कितना क्या है, तुम बोलना तुम्हारी चमक देखो। आप लोग एक उसका हाँ, अरे एसिटी वैदिक का खिलाओगे तो आम पे चमक आ गई, खुद भी खा जाओ थोड़ा सा। नहीं तो ले जाए कुछ खाते ही देखो। नहीं देखो, हमेशा याद रखो, दिल अगर आपका साफ है ना, इनका दिल अभी भी बच्चे जैसा है, छोटे बच्चे जैसा है, दिल इतना बड़ा है, और हमारा दिल बड़ा होने के बाद बहुत छोटा है, और जितना हम ज़्यादा होशियार और समझदार हो जाते हैं ना, उतना दिल छोटा हो जाता है। और इनको इतना बेचने के बाद 1.5 लाख बच जाता है। कितना बेसल डोज डाला था पिछले साल, कितने रुपए? 9 या 10 हजार का बेसल डोज, और सॉइल चार्जर 10 लीटर तक गया था। मतलब आप 15,000 पकड़ो, 15,000 पकड़ो। 15,000 का खाद डाले, 1.5 लाख बनाए, उसमें 50,000 आपकी वजह से बढ़ गए। आपने बेचे ना, अल्लाह देने वाला बंदा खाने वाला बराबर है, अल्लाह देने वाला बंदा खाने वाला, क्या बात है है। कि नहीं। हमारा काम है उसको बनाना, है।
आपको मेहनत खाओ, करे ये खाने की चीज है, वो तो खाएंगे ही। उसे कोई रोक नहीं सकता। सही बात है, सही है। बात है। फिर भी वो बचता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी इस साल में अभी जो आम है यहाँ पे, मैं थोड़ा आपको बता दूंगा क्या होता है कि आम का तरीका कैसे, बगीचा जो होता है ना, बगीचा और जैसे कि फसल होती है, मक्का है, ज्वारी है, लगाती तो नहीं वो तो फसलें होती है, हाँ। उसका एक तरीका अलग होता है और इसका तरीका अलग होता है। ये वो साल में अनेक बार आती है, 3-4 बार, ये तो साल में एक बार आता है। तो साल में एक बार क्यों आता है ये? कभी कभी लोगों का 1 साल के बाद में आता है, 1 साल आता है, 1 साल नहीं आता है, बराबर है। अभी आपने पत्थर पे आम लगाए, बराबर है, अभी 2 साल से आप वैदिक पे कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है सब, बराबर है। लेकिन मेरे हिसाब से ये आधा फसल भी नहीं है। मैं अगर बोलूँ कि एसिडी वैदिक पे इससे 3 गुना फसल आती है, बराबर है। मैं 3 गुना फसल आती है तो आपके इधर इतनी क्यों आती है? सिंपल बात है, आप जितना खाना डालोगे, जितना पेट्रोल डालोगे, उतनी गाड़ी दौड़ोगी, बराबर है ना। तो जितना उसको खाना दोगे उतना ही फल बचेगा, बराबर। बाकी सब गिर जाएगा। आम आपका पौधा कितना भी बड़ा होने दो, आप उसको जितनी ताकत दोगे उतने ही फल बचेंगे, बराबर है। तो अभी ये जो पौधा है कितने साल का है? 20 साल हुए तो 20 साल का। पवार साहब 20 साल का पौधा है ना। हमारा खाद देने का जो शेड्यूल बोलता है, क्या उसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्मूला बोलते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? 1 साल के लिए 1 kg, बराबर है। अगर पौधा 20 साल का है तो इसको 20 kg माल चाहिए। कितना? इतना माल आएगा कि पत्ते कम पड़ जाएंगे। केमिकल का खाद ज़्यादा नहीं डालना पड़ता, क्यों? केमिकल हीट पैदा करता है और ज़मीन के अंदर की ताकत को ही पौधे को पिलाता है। तो हीट पैदा करके मतलब आपका ही सोना गला के आपके गले में डालता है वो बाहर से सोना नहीं लाता। बराबर है। समझ में आ रही है ना बात? तो ये वैदिक में क्या होता है, नया सोना पैदा हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये खुद ताकत है। तो आपको पौधे में समझो एक प्रयोग करना है, तो आप सब में नहीं डाल सकते, भरोसा नहीं है सबको, तो आप 4 पौधों में डालो ये साल। 4 पौधों में डालने से क्या होगा, 2 बैग ज़्यादा लगेगी। 2 बैग कितने पौधे में चले जाएगी? 4 पौधे में। तो आप 25-25 किलो 4 पौधे में डालेंगे तो एक पौधे पे 25 किलो 25 कैरेट माल तक निकलता है। अभी इसको कम से कम 10 कैरेट तो निकलेगा। 10 कैरेट कितने का हो गया? 250 किलो एक पौधे में। तो 10 पौधे में कितना हो गया? 2.5 टन हो गया ना 10 पौधों में। अब पौधे कितने आपके? 40। तो 10 पौधे में 2.5 टन हो गया, 40 पौधे में कितना हो गया? 10 टन हो गया ना। मतलब इतने पौधे में आपका 10 गुना माल निकल सकता है। लेकिन 10 गुना आपको खाद डालना ही नहीं है। खाद तो आपको 4 गुना डालना है बस। खाना 4 गुना खाद डालोगे तो 10 गुना माल बढ़ेगा। अभी ये कौन सा वैरायटी है? केसर। सब केसर है। अभी देखो 25 कैरेट एक पौधे पे निकल गया, कितना? 1 टन हो गया ना। 10 पौधे पे 10 टन 10 टन हो गए ना। तो मैं आपने अगर 1 टन निकला बोले? इसमें 3 टन 6 टन निकले तो 6 टन निकले। तो 6 टन निकले तो उसका कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो 1.5 लाख का कितना हो गया? 3 लाख, बराबर है। तो मतलब जब आप उसका पैसा ज़्यादा होगा तो आप फेंसिंग भी कर सकते हैं। सब लोग आपको फिर खर्चा करने के लिए परमिशन भी मिलेगा, कर भी सकते, करने को परवड़ेगा भी, इधर रहने को भी परवड़ेगा। तो समझ में क्या बात है कि आपको अगर इसका एक पैशन है, आपका भावना है कि आप ये करेंगे, आप कर रही है, इतना आपने उसके बच्चे की तरह पाला पोसा है, तो आप उसमें खाद जितना ज़्यादा डालोगे उतना ये बढ़िया। अभी ये नीचे गिर गया है, नीचे इसलिए गिर गया, उसके अंदर पिछले साल का स्टोरेज है। और आपने बेसल डोज डाले 2। बेसल डोज पिछले साल में 1 ही डाले थे, इस साल में कितने डाले? 2। तो 2 के हिसाब से इसको क्या आ गया? माल आ गया। लेकिन उसको माल 2 के हिसाब से आया, लेकिन उसको पकने के लिए, बड़ा होने के लिए और एक बेसल डोज चाहिए था। ये इनको पता है, और एक चाहिए था, वो नहीं गया। वो जाता तो ये भी नहीं गिरता, बराबर है ना। फिर भी इसका माल और 3 गुना बढ़ सकता है। मतलब एक पौधे में आपको कई गुना माल मिलेगा। इसके लिए आपको शेड्यूल कैसे यूज़ करना है। अभी माल खाली हो गया, तो खाली होने के बाद आप रेस्ट में डालते ना, तब एक बेसल डोज डालना, कम से कम 10-10 किलो डालना सबको इस साल में। डायरेक्ट 20 किलो, 1-2 पौधे को 20 किलो डाल के देखना, 10 किलो डालना। और RNPH इसको 3 किलो का पैकेट डालना, 3 किलो का। अभी कितना डाल रहे हैं? 600 ग्राम के 4 पैकेट दे 3-4 पैकेट डाल रहे। तो उसको 3 किलो का डालने का, फिर SSM 4-4 2-2 लेने का, और फिर ये मिक्स करके इसका बेसल डोज बनाने का। और कैसा डालना मैंने अभी सिखाया।
अभी ऐसा ही इसको बेसल डोज डालने लगा, थोड़ी थोड़ी मिट्टी उसके ऊपर डाल देने का। हाँ हाँ हाँ। बस दूसरा बेसल डोज भी ऐसे ही करने का। मतलब ये जो आपका जो आपने बनाया ना, तो ये थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाएगा बस, लेकिन वो ऐसे ही रहेगा। दूसरा बेसल डोज में जगह बदलनी पड़ेगी। वो नहीं, मैं क्या बोलती हूँ, अभी तुम बोले ना इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मट्टी हाँ। डालने का। तो ये तो ऐसी अपन उसके अंदर लागवड डालनी का। हाँ। और फिर हमारा रोटा ऐसा फिरता, रोटर वो नहीं करना, डालना का? नहीं करने, कभी नहीं करने का। नहीं। वो केमिकल में करते, क्योंकि उसमें जमीन कड़क हो जाती। आपने बोला ना मुझे, केमिकल से आपकी मिट्टी कैसी हो गई थी, पत्थर पत्थर हो गई हाँ। थी। इसमें मिट्टी एकदम चाय पत्ती जैसी नरम हो जाएगी। तो आपको उसके अंदर कोई चलाना नहीं, कुछ नहीं चलाना, जड़ें खुद वहाँ पहुँच जाएंगी। केमिकल में जड़ों तक पहुँचाना पड़ता, इसमें ये जड़ें वहाँ अपने आप पहुँच जाती। ये बारिश के पहले हाँ, ये डालना। बारिश के पहले का। डालना। फिर पूरा रेस्ट हो गया, उसको 2-4 पानी दिए, पूरा आराम करके उधर उसको आराम करने देने का। और फिर जब बारिश हो जाती है तब वापस फूल आ जाते सब। फूल आने के बाद बाहर आ जाता है ना, तो बाहर सेट होने के वक्त आपको LSQ देना है, शिलाजीत। बराबर है। वो भी कितना देना, कम से कम 1800 ग्राम का देना, 1200-600 का नहीं, वो तो सब्जी में डालते। यहाँ पे 1800 देने का। फिर हो जाने के बाद फिर जब सेट हो जाता है पूरा, तो दूसरा बेसल डोज डालने का। कितने बेसल डोज में काम हो जाएगा? 2। लेकिन बीच में क्या आएगा? LSQ आएगा। बराबर है। और जब बारिश हो जाती है तब और एक चीज़ आप कर सकते हैं, कृषियामृत और SSM ह्यूमस गोल्ड, उसका एक बेसल डोज डालने का। हर पौधे में 5 किलो ये डालने का, क्या, कृषियामृत, या 10 किलो, जो भी आप डाल सकते हैं। और उसके साथ में उसको SSM देने का 8-8-2 ऐसे डालेंगे, तो इसको कम से कम 10-10 कैरेट माल निकलेगा। 10 किलो डाले तो 10 कैरेट निकलेगा, 15 किलो डाले तो 15 कैरेट निकलेगा। इतना उसका ताकत है। कम से कम नहीं 15 निकला तो 10 तो गारंटी निकलेगा। ऐसे तो ऐसा करेंगे तो एक फल भी नीचे नहीं गिरा। अभी भी आप इसको क्या करना, सॉइल चार्जर आता है ना, सॉइल चार्जर। और आपके इधर क्षार नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बोर के पानी में आपको क्षार नहीं दिखते ज़्यादा इधर, नहीं। क्योंकि ऊंचा ज़मीन है ना ये, यहाँ पे शुद्ध पानी है। यहाँ पे एकदम बढ़िया काम करने का है, सिंपल काम करने का। अभी समझो अभी ये फल आपको साइज करना है, तो आपको क्या करना है, इधर LSQ का शिलाजीत ट्रीटमेंट करना है। ओके, LSQ बनाओ, शिलाजीत यहाँ पे डाल दो, और कृषियामृत और SSM आते हैं ना, उसको मिक्स करके नीचे डाल के उसके ऊपर ये मिट्टी डाल देना का। और फिर अभी पानी छोड़ देने का, तो ये साइज़ इसका बढ़िया हो जाएगा। बराबर है। और अगले साल से 10 किलो के पीछे लगने का। तो अभी भी डाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अभी डालेंगे तो भी फल बहुत मोटे हो जाएंगे, फिर शाइनिंग बीनिंग एकदम ज़बरदस्त आएगी। अभी भी डाल सकते हैं, सब में नहीं डालने का। कम से कम 4-5 में तो करके देखो। 4-5 देखेंगे। समझो सब कितने 40 पौधे, 40 पौधे में समझो 20,000 खर्चा आ रहा है, तो 20 पौधे को ही करने का। जिनको ज़्यादा माल आए उनको करने का। क्या होता है, जिसको ज़्यादा माल आता है ना, उसका पेड़ तना जो है खाली हो जाता है। ये इसका जो पेट है यहाँ भरा हुआ है, इसका बैंक इधर है। जितना वो माल आएगा ज़्यादा, उतना ये बैंक क्या हो जाएगा, कुछ झाड़ों का हमारे से होला हाँ, वो बैंक खाली हो जाता है ना। जब वो बैंक देखो, हाँ, 5 झाड़ा हमारे के नहीं मरे, हाँ, वो तो नुसतं लकड्या छिया, हाँ, तो उसे कीड़ा अंदर सी बराबर कीड़ा लग उसे गया। खोड़ कीड़ बोलते। हाँ, तो खोड़ कीड़ लगने में क्यों लगती है? वो दिए तो साहिब ने दवा, सिंपल, हाँ, तो फिर दवा हमें डाले, हाँ, सब करे, फिर भी नहीं छूटे। फिर भी मरे। फिर मैं क्या बोली, हाँ, वो हमारा इंजन है, उसका तेल लाई जल का, और उसमें फोल पाड़ को हाँ, फोला में वो तेल डालो, हाँ, तो उसी झाड़ा देखो कैसे हो, देखो बच गए। और बच्चों 5 झाड़ा देखो कैसे हुए है क्या। वो ऑयल डाले ना, हाँ, आइल डालेला चाहिए, बचाए। तो आपने कीड़े का काम किया, लेकिन पौधे का काम नहीं हुआ। देखो कीड़ा क्या करता है, सूखा था ना, नहीं, कीड़ा क्या करता है, कीड़ा अंदर जो सूख गया ना, हाँ, तो तना उसका अंदर से जब सूख जाता है, हाँ, अभी बाहर से सूखा हुआ है तो ठीक है, हाँ, अंदर से जब सूख जाता है, वो सूखता क्यों है, उसका रस ये फल खींच लेते। हाँ, ये बच्चे है ना, हाँ, वो दादी का बटवा छीन लेते और पैसा निकाल के बटवा फेंक देते। सच है कि गलत है? सही है ना। तो ये बच्चे है, ये क्या करता है, ये तने का सब रस खींच लेते, वो सूखा हो जाता है, तो उसके अंदर कीड़ा हो जाता है। तो कीड़ा होने का कारण क्या है कि तना अंदर से सूख जाता है। तो इसीलिए मैंने बोला आपको कि बेसल डोज आप ज़्यादा डालोगे तो तना सूखेगा नहीं, और अगले साल में फल भी ज़्यादा देगा। तो ये ऐसे ही करते, जैसे कि आप कोई भी बागवानी करते, बागवानी का क्या रहता है, ये जो फल रहता है इसका काम क्या रहता है कि जैसे हम साल भर काम करते हैं, आपको ईद आ गई तो ईद में पूरा खर्च कर देते, हम दिवाली में करते कि नहीं, साल भर कमाते और त्यौहार में पूरा खर्च कर देते, करते कि नहीं। वही पौधा भी वही करता है, वो साल भर कमाता है
साल भर ये पत्तों से कमाता है और फिर साल ख़त्म हो गया, जब उसको बाहर आता है तो सब वो फल में डाल देता है। ये उसका बच्चा है। है। तो समझ में वाली बात क्या है कि अगर बच्चे को खाना नहीं मिला तो जो ये होती है ना बिल्ली क्या करती है, अगर ज़्यादा बच्चे हो गए है। और उसको समझ में आ गया कि यार इतना खाना तो नहीं है मेरे पास, तो 2-3 बच्चे खुद खा लेती है। है। तो ऐसे ही पौधा करता है, ये गिरा देता है नीचे। तो आपको लग रहा है कि ये बीमारी है, बीमारी नहीं है। नहीं। कीड़ा लग गया अंदर, वो भी बीमारी नहीं है। वो क्या होता है कि उसकी ताकत कम हो जाती है। तो आप उसके जैसे 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 पौधा बड़ा हो रहा है वैसे उसकी भूख भी, बड़ी लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डालते नहीं होता। हम उतना ही डालते। हमें आदत लग गई, हम उतना ही डालते, लेकिन उसको उतना नहीं ना आ सकता, वो बड़ा हो गया अभी, है। तो उसको खाना भी बड़े जैसा चाहिए। तो इसको आप खाद आपकी कम हो रही है, बाकी उसमें आपका आप तो खुश है, लेकिन आने वाले किसान और मैं खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसे बहुत तकलीफ से पाला है और यहाँ कुछ भी नहीं था, तो जो भी है आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आपके विचार बहुत बड़े हैं कि जैसे कि आप सोचती है कि जो जिसके हल फल पे खुदा ने तय किया है किसका ना किसका नाम है, तो हमें क्या करना है, बस खुदा ने दिया है तो कोई ना कोई खाएगा। है। तो वैसे वैसे नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे थोड़ा आप निकालते हैं, बेचते हैं, तो अगर खा के आप यही अगर उसका सब छिलका गिर जाता है, उसकी गुठली यहाँ गिर जाती है तो उसका खाद बनता है, लेकिन वो गुठली भी चली जाती है, उसका छाल भी चली जाती है, तो वहाँ के खाद नहीं मिलता ना, इसलिए वो आपको नया खाद डालना पड़ता है। जंगल में खाद नहीं डालना पड़ता क्योंकि उसकी गुठली वही गिरती है, उसके पत्ते वही गिरते हैं, उसके टहनियाँ वहाँ गिरती है, जो खाता है उसकी जो विष्ठा होती है वो भी वहाँ गिरती है, उसकी भी खाद बनती है। जैसे जो भी बंदर है, जो भी जंगल में खाते, तो कभी भी ये हम क्या करते हैं, निकाल के बेचते हैं, इसलिए उसको वापस चार्ज करना पड़ता है। इसलिए सॉइल को चार्ज करो, मिट्टी को चार्ज करो, ऐसा है। तो आप खाद ज़्यादा डालो, ये मुश्किलें नहीं आएगी। तो बागवानी में क्या करने का, रेस्ट में 1 बेसल डालने का। मैंने बोला आपको 5 किलो डालेंगे तो 50 किलो माल आएगा, वैसे ही है, और माल भी 1 नंबर बढ़िया आएगा। तो इस प्रकार करेंगे आप, तो पौधे की जितनी भूख है उससे थोड़ा ज़्यादा डालो, पौधा भी बड़ा होगा। और दूसरी चीज़, हर साल आपका 1-1, 2-2 कैरेट बढ़ता रहेगा। और ये क्या होता है, लोग कुछ साल बाद पौधे की उम्र क्यों ख़राब हो जाती है? जंगल के पौधे 50-50, 100-100 साल जीते, हमारे पौधे क्यों मर जाते हैं 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में? क्योंकि उसकी ताकत जो भरनी चाहिए वापस, वो हम भरते नहीं। माल तो लेके जाते लेकिन ताकत को नहीं भरते। तो ये जो है ना, ये ज़रा धोखाधड़ी उसके साथ होती है। तो उसको थोड़ा रोकना है ना। तो आपको समझ में आया अभी इसको क्या कम है, क्या करना चाहिए? वो खाद बढ़ानी चाहिए। इसके अंदर शेन खाद भी डाल को नहीं चलता ना, लेकिन अपने घर वाला बनाने का। आपके पास जानवर है, हाँ, वो तो उसको मिल्क चार्जर देने का। तो दूसरा आइडिया क्या है, कृषि अमृत को बढ़ाने का। ये चलता है उसके अंदर खाद, लेकिन वो मिल्क चार्जर वाला ही डालो। क्यों? बाहर वाला क्यों नहीं डालो? क्योंकि वो लोग कौन सा चारा खिलाते, कौन से इंजेक्शन डालवाते, क्या उसमें मुश्किल है पता है क्या आपको? नहीं, वैसा नहीं लेना आपलं इसका खात लेना घरगुती आपला। हाँ, घरगुती नहीं, जो भैंस का है तो उसको भी इंजेक्शन वो असते ना। हाँ, उसको इंजेक्शन चालू रहते वो नहीं चलता। वो बाहर फिर उसमें से केमिकल आ जाता ना। हाँ। और फिर वो उसको जो चारा देते उसमें भी DAP यूरिया इस्तेमाल करते, तो वो नहीं चलने वाला। अगर मिल्क चार्जर का पाउडर है, दवा है एक, वो अगर भैंस को खिलाते, गाय को खिलाते, तो उसका गोबर जो निकलता है वो 60 दिन में एकदम जैसे कि केंचुआ खाद होता है ना, वैसे बन जाता है, गांडू खाद जैसा बन जाता है और एकदम ज़बरदस्त बन जाता है। तो वो खाद जो है वो आपको अगर खेत में डालेंगे तो वो दुगना आमदनी देता है। इसमें आप अगर डालोगे ना, एक पौधे में आप 2-2 कैरेट डालो, तो ये माल आपका एकदम, ये वैदिक का और ग्रो अमृत का अगर साथ में चल गया तो जादू हो जाएगा। ये पौधा भी अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा देंगे तो वो 50 साल 60 साल जिएगा, आपकी पूरी ज़िंदगी जिएगा। लेकिन आप उसको देते, उसको क्या बोलते, आवड़ा देते हो और कोहड़ा निकलते हो, बड़े चालबाज हो आप। तो इसीलिए खेती बागवानी करनी है तो दिल बड़ा होना चाहिए। दादी जी सही बात है कि नहीं? प्यार होना चाहिए। जिसके पास प्यार नहीं है उसने बगीचा नहीं लगाना चाहिए, सही है ना? तो आपको सभी को अगर समझो किसी भी बगीचा लगाना है तो उसमें आपको क्या करना है, खाद का जो सायकल है वो सायकल को बरकरार रखना है। मिल्क चार्जर मी वापरतो, त्याला जवळजवळ 2 वर्ष झाली। ओके, जी रेग्युलर वापरतो। 2 साल से आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं मिल्क चार्जर। हाँ। कितने जानवर है आपके पास? 3 क्या है? भैंस है। भैंस है। तो आप 3 साल से लगातार इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब पर देख के। वो तो शुरू किया आपने? हाँ, शुरू किया। लेकिन बाद में कंटिन्यू क्यों किया? 30 साल चालू किया इसके लिए कि उसका रिजल्ट भी अच्छा आने लगा। लोग तो बोलते महंगा है। नहीं, महंगा तो है, ओके, महंगा तो है, लेकिन
काम भी महंगा करता है। हाँ, काम भी अच्छा है। क्या काम करता है? फैट भी बढ़ता है, कितना एसिड फैट भी है? बढ़ता है। कितना है 8 8.5 तक फैट है अभी। 8 भैंस का? भैंस का। 8 8.5 लोगों का 6 तक वो थक जाती। हाँ, और फिर 7 के आगे तो हमेशा रहता है। 7 के आगे रहता है। हाँ, हमेशा 7। भैंस बीमार नहीं होती नहीं। और बीमार गोबर नहीं कैसे आते? होती, टाइम पर माज पे आती है। माज पे आते हैं, गाप मतलब जाती है। गाप टाइम पे जाती है। उसका ये नहीं, भाकड़ काल नहीं रहता। भाकड़ काल नहीं उसके ऊपर। तो आपको जो खाली उसको संभालने का कभी मौका नहीं नहीं मिलता। नहीं, खाली संभालता ही नहीं। ओके, वो आपको आमदनी देती ही रहती है। तो कितने लीटर दूध देती है? 1.5 साल की रेडी अभी एक गाप गई। महीने की गाभन है। हाँ, 1.5 साल की गई, एक रेडी गाप गई ले। लोगों के 2-2 साल में इंतजार करवाते। तो कितना दूध निकालते? दांत लगाने के पहले वो जनी है, बच्चा दिया उसने। बाप रे, आदत आदत बच्चा हो गया। आदत बच्चा हो गया। जो जन्म में दांत है उससे बच्चा हो गया। हाँ। कितनी बड़ी बात है। तो दांत गिरने के बाद ही वो बच्चा ठहरता है ना, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो उसकी ताकत इतनी ज़्यादा हो गई। मिल्क चार्जर का असर उतना है। हाँ, तो और फिर दूध कितना निकलता है वो भैंस का? एक अभी तो उसका बच्चे मतलब अभी आपके जो भैंसें जो है वो कितने लीटर दूध की है? अभी 10 लीटर के करीब देती है। 9 लीटर 10 लीटर 9-10 के लीटर की आसपास। भैंस है। अरे बहुत बढ़िया है फिर तो। मतलब इतने ज़्यादा दूध देने के बावजूद इतना फॅट लग रहा है। हाँ, हे आता तुम्हाला ज्यांनाच ऐकलं सगळं हे मान्य झालं. आता कीड बुरशी ह्यासाठी काय आहे? तुम्ही म्हणजे शेतीच करता? आंब्याची बाग आहे माझी. आंब्याची बाग किती झाडं आहे? 3 एकर आहे. 3 एकर है। कितनी वर्षाची है? 40 वर्षाची. अरे वाह, क्या बात है, गुड, वेरी गुड। आपके लिए है कोई, आपकी 25 साल की, उनकी 40 साल की, बहुत बढ़िया। अभी उनका सवाल ये है कि आम का बगीचा है 40 साल का, तो उसमें कीड़ा लग जाता है, वो खोड कीड़ा लग जाता है। वो खेडखेडा पहिला एक ऊपर लागताय ना, हाँ आपल्या भाषेत तुडतुडा, हाँ, ओके। कीड, आळी, वो डिंक्या येतो, डिंक्या, हां, चिकटा येतो, चिकटा तेच की. हां, तो काळा बुरशी येते. हां. तर याच्यावर काय उपाय आहे? अजून काय रोग आहे? हीच की बुरशी, कीड आली ती फळमाशी। आळी, फळमाशी. ओके। तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि जो कीड़ा लगता है ऊपर, वो काला जो फफूंद आती है पत्तों के ऊपर, वो चिकट हो जाता है ना, तो और फिर वो फल के अंदर मक्खी आ जाती है, तो वो अंडा देती है, तो वहाँ पे वो फल मक्खी बोलते हैं। तो इन सब के लिए आपके पास क्या दवा है, ऐसा वो मेरे को पूछ रहे हैं, बराबर है ना। मुझे बात बताइए पहले कि पहले बीमारी आती है कि पहले कमजोरी आती है? कमजोरी आती है. कमजोरी पहले आती है। पहले क्या होता है? पंक्चर होता है, बराबर है कि नहीं। तो आपको कील अगर उसके अंदर घुसा हुआ है तो आपको कील को पहले निकालना है कि पंक्चर को? नहीं, वो टाइम थोड़ा होता है ना, 10 दिन का, नहीं 5 नहीं, दिन का. कील निकालेंगे कि पंक्चर निकालेंगे पहला? आप समझो गाड़ी पे जा रहे हैं, कीड निकालने का. वो कील निकालेंगे। हाँ. अगर कील नहीं निकालेंगे, सिर्फ टाइम नहीं है, पंक्चर निकालो, तो क्या होगा? वापस पंक्चर होगा। तो आप दूसरे पंक्चर वाले के पास जाओगे, बोले इससे नहीं निकलता, तुम निकालो, वो भी निकाल के देगा। वो अगर कील नहीं निकालेगा तो फिर भी पंक्चर होगा। तो मतलब जब तक आप कील नहीं निकालोगे, कितने भी पंक्चर वाले, कितने भी दवा बदलो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो आपका प्रॉब्लम क्या है? कील है, पंक्चर आपका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिखता क्या है? पंक्चर। कील दिखता नहीं है। तो अभी इसमें क्या करना है? कीड़ा हो या बीमारी हो, ये आपकी दुश्मन नहीं है। फिर आपकी दुश्मन क्या है? कमजोरी नाम की कील है। फिर कमजोरी कहाँ है? जबकि आपको मैंने बोला ना, जब आपका फल, ये जो बच्चा है, ये इस माँ के पेट के अंदर का सब क्या निकाल लेता है? रस। तो इसका पेट क्या हो जाता है? खोखला हो जाता है। तो खोखले जगह पे ये प्रकृति या तो फंगस पैदा करती है या तो कीड़ा डाल देती है, उसको बेचती है, उसको बोलती है ये अभी ख़त्म हो गया है, इसको सला दे, इसको गला दे, क्योंकि इसका क्या बना दे? खाद बना दे। उसको पता ही नहीं जिंदा है, लेकिन अंदर से खोखला हो गया ना, तो उसको लगता है अभी बूढ़ा हो गया, अभी ये मरने वाला है, इसको मार दे। पौधे को आप अगर माल ज़्यादा निकल रहा है और उसका खाना उतना नहीं जा रहा है, तो उसके अंदर गैप हो जाता है, और उस गैप के कारण ही उसमें क्या लगती है? बीमारियाँ। क्योंकि प्रकृति को ऐसा लगता है कि ये अभी बूढ़ा हो गया, इसको मार दो, इसलिए वो क्या भेजती है? कीड़े। और हम इतने होशियार है कि हमको ऐसा लगता है इसको बीमारी हो गई है, इसको कीड़ा लग गया है। ये कीड़ा बीड़ा नहीं लगा है, प्रकृति ने उसको समाप्त करने के लिए भेजा है। तो हम वहाँ पे क्या करें? हम वहाँ पे वो कीड़े के पीछे भागते और कीड़ा मारने भेजते। कीड़े को खाने के लिए बहुत कुछ है, आपको मारने के लिए उसके पास कोई ताकत नहीं है। अगर वो मरेगा तो उसकी अगली पीढ़ी को जिंदा करके जाएगा। तो कितना भी मारो, कीड़ा पैदा हो ही रहा है, इसका मतलब कीड़े को खाने के लिए वहाँ है। तो आपको क्या करना है? कीड़ा नहीं मारना है। फिर आपको क्या करना है? तने को अंदर से भरना है।
तो तना अंदर से कैसे भरेगा? ये पत्ता ही उसे भर सकता है। तो उसकी जड़ें और पत्ता दोनों को ताकत दो। तो जड़ों को ताकत दे सकते हैं हम। क्या जड़ों के मैंने बोला आपको RNPH डालो, बराबर है, कृषि अमृत डालो, ये खाद डालो। यही क्यों डालना? केमिकल क्यों नहीं डालना? केमिकल उसका खाद है ही नहीं है। फिर रिजल्ट कैसे मिलते हैं? वो हमारे ज़मीन के अंदर की ताकत को जला देता है। वो सिर्फ माचिस की तीली है। केमिकल मतलब माचिस की तीली है। अभी माचिस की तीली लगाएं तो यहाँ पे आग लगेंगी, आग लगेंगे तो उष्णता तैयार हो जाएगी और ये खींचेगा। तो आप उसको बेसल डोज डालो। अभी आपका समझो समझ में तकलीफ हो रही ना, तो आपको क्या करना है? इमीडिएटली क्या करना है? आपने मुझे सवाल पूछा कि यार ठीक है अभी हो गए तो क्या करूँ मैं? तो आपको 2 काम एक साथ करना है। पहले तो आप SCT वैदिक में क्या करो, उसके अंदर अभी आपके फल लगे हुए हैं, बराबर है, उसको भी संभालना है, उसको भी गिरना नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है? इनको एक बेसल डोज देना है ऊपर। यही साइज है ना? हाँ यही सर। ओके, तो एक बेसल डोज देना इनको। अभी ये बेसल डोज आपने सब कितने पौधे आपके? 120। हाँ 120 में नहीं करना, 80 पौधे का फल देते, बराबर है ना? तो जो 80 पौधे फल दे रहे हैं उसमें से सिर्फ 20 पौधे को इस साल में करो। बाकी पौधे को तुम्हारा जो चल रहा है चलने दो। नहीं आए थे तब भी आप काम तो कर ही रहे थे। तो 20 पौधे के लिए इनको ट्रीटमेंट दे दो। एक पौधे में 50 रुपये का खर्चा आएगा। कितना होगा 20 पौधे का? 10,000। 10,000 में आपको कम से कम 1 लाख रुपए का आमदनी बढ़ेगी आपकी। अभी बाकी पौधे का कंपैरिजन कर सकते हैं ना आप। हाँ। 10,000 खर्चा करो, 1 लाख की आमदनी बढ़ाओ। तो ऐसा उनको ट्रीटमेंट दे दो, बेसल डोज दे दो और सॉइल चार्जर और एनर्जी बूस्टर दे दो। फिर देखो आपके इधर क्षार नहीं है ना? नहीं ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? वो पहाड़ के पास है। बढ़िया। तो फिर उनको दे दो बेसल डोज RNPH का दे दो। अभी एक पौधे में कितना 20 पौधे कितने दिन का है? 40 साल का है। 40 साल। तो 40 साल का तो कम से कम आपको 10 किलो तो बेसल डोज देना पड़ेगा। उसमें RNPH भी आप उस हिसाब से करो। हाँ, तो उसको आप ये बेसल डोज कर दो, कीड़ा अपने आप मर जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है। ऊपर के कीड़े हो और LSQ का शिलाज दे दो। वही पूछता हूँ मैं, ऊपर का कीड़ा ने तुड़ा। हाँ, उसको स्प्रे दे दो एक। कौन सा? उसको वो बोलेंगे आपको प्लांट फाइटर दे दो एक, बराबर है। प्लांट फाइटर 5 ml से दे दो। उसके साथ में प्लांट क्लीनर भी दे दो और सॉइल चार्जर का एक स्प्रे करवा दो। फ्रूट चार्जर भी चलेगा उसका। और उसके साथ में एनर्जी बूस्टर डालना मत बोलो। 0.5 से कितना डालते हैं? 5 ml से। हाँ, थोड़ा हेवी हो जाएगा, लेकिन उनको हमने वचन तो दिया है ना, 1 रुपया खर्चा करके 10 रुपये कमा के देंगे। ऐसा कितना खर्चा होगा वो मत पूछिए, लेकिन 10 रुपये कमा के देंगे उसका। ये साल 40,000 आम निकलने वाला था। कितने पौधे पे? 80 पौधे में 40,000 आम निकलने वाला था। हाँ। लेकिन 5,000 निकलने वाला नहीं। कितना नुकसान है, बराबर है कि नहीं? ये नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि इस साल में बारिश कितने महीने हुई? 6 महीना, 7 महीना, मतलब 2 महीना बारिश आपकी आम की खा गई। तो 2 महीने में जितना वो खाना बनाने वाला था, पकाने वाला था, वो कम बना। पौधे ने फल तो उतना दिया, लेकिन स्टोरेज नहीं था अंदर, तो वापस गिरा दिया ऐसे। समझ आया ना? तो यही बात हो रही। मैं वही बोल रहा था आपको, फल अपना काम प्रकृति करेगी, लेकिन अगर उसके पास खाना नहीं रहेगा तो वो जो ज़्यादा आया है वो गिरा देगी। वो लोग बोलते नहीं ये बीमारी, अरे बीमारी नहीं बाबा, उसके अंदर ताकत नहीं है। बात खत्म हो गई। इतनी आसान बात है। ओके, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगली बार से अगर आप इसको अच्छी तरह से करेंगे तो आपके हर पौधे पे कम से कम 20 कैरेट माल निकलेगा। चलेगा। लेकिन आप सब मत करना, वही 20 करना ये साल और अगली साल। फिर 2 साल के बाद में आप फिर पूरे बगीचे को इस्तेमाल करना। ऐसा क्यों करना? क्योंकि आपको खर्चा बहुत बड़ा दिखेगा। क्योंकि हमें आमिर बनने की आदत नहीं है, हमें वो आदबने की बहुत आदत है। कितना भी आदबो, है कि नहीं? है कि नहीं? मेहनत करो, गधा मेहनत करो, है कि नहीं? सही जगह पे हम खर्चा करते नहीं है। 7 फवारणी केल्या केमिकलच्या रास म्हणजे मोवर कडून 7 फवारण्या केल्या. 7 फवारणी केल्या. आता तुमची आता घ्यायची म्हटलं तर चालेल काय? आंबा मोठा चालेल ना? बिंदास बिंदास करो, बिंदास काय आता फुलातनं बाहेर निघते ती. बिंदास। आप टेंशन मत लो, अभी आपका सब काम हो जाएगा। टेंशन 20 पौधे का जिम्मेदारी हमारा। 7 स्प्रे लगाए उन्होंने, 7 स्प्रे लगाए। एक स्प्रे कितने पैसे के जाता है? कितना? 7,000 का एक स्प्रे। 7,000 तेवढे उतने पैसे का हमारा बेसल डोज डाल दिया होता था। 49,000 के स्प्रे डाले बाहर के लिए। 45 पंप लगता है। बाप रे, मतलब इतना खर्चा किया STP ने मारते, फिर भी कुछ नहीं, रिजल्ट ही नहीं। 40 का 5,000 हो गया। सिर्फ हवा पे उड़ा दिया।
मैंने लाख के 12,000 कर दिए। अरे यही केमिकल का बात है, वो आपने कुछ साल के लिए आपने को बहुत हीरो दिखता है, लेकिन 1 साल में आपको बर्बाद कर देता है। सही बात है ना? कितनी स्प्रे मारी इसको? इतने स्प्रे एक ही हो गया कि नहीं? नहीं हुआ। दो वो भी साइज चार्जर दे दिया था। हाँ। और क्रॉप फ्रूट एनर्जी केमिकल का कुछ भी नहीं, नहीं, केमिकल तो स्प्रे नहीं है। और अपना भी दवा नहीं। नहीं, दवा अपना ये नहीं, वो मतलब जैसे कि कीड़ के लिए, बीमारी के लिए नहीं, बीमारी पे नहीं है सर, पान के लिए दिया, पान के लिए दे दिया था। पान को खाने के लिए दिया। ते मोहर यावर्षी जरा पुढोपाठी झालाय. मागं पुढं पहिल्यांदा झाला. आला ती ही फळ आलीत पहिल्यांदा, आणि आताही फळ आलीत, पण ती छोट्या आकाराची आहेत. त्याची साईज वाढण्यासाठी आपल्याला जो डोस काय द्यायचा आहे तो जो आपने अभी बगीचा में आगे पीछे मोहर हो गया, जो आगे आ गया उसका फल बन गया, जो पीछे रह गया उसका छोटा छोटा फल हो गया, वो बड़ा नहीं होगा क्योंकि आगे वाली कोई तकलीफ है, बराबर है ना। तो इसमें क्या करना, पहले तो आगे पीछे मोहर क्यों हो जाता है, तो उसके अंदर ताकत नहीं है, ये उसका कारण है। तो ताकत आपको रेस्ट पीरियड में बेसल डोज डालना है, नंबर 1। तो अभी आपका हो गया, तो अभी क्या करने का, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एक सम्राट वाला बेसल डोज डाल दो उसको, और LSQ का ट्रीटमेंट दे दो, सबका साइज 1 नंबर हो जाएगा। को जितना पत्ता आपका सूख जाता है या पीला हो जाता है, उसके अंदर से वो जो कार्बो मतलब जो क्लोरोफिल होता है, हरित द्रव्य, वो जल जाता है, जो खाना बनाने वाला है। तो आपको उसको स्प्रे भी देना है, अगर बहुत पीला हो गया तो स्प्रे करो, और नीचे से भी दे दो। अर्जेंट अगर करना है तो सॉइल चार्जर का आप क्या करो, एक पौधे में कम से कम आधा लीटर दे दो। कितना? आधा लीटर एक पौधे में दे दो, पानी के साथ मिला के। 3 वर्ष 3 वर्ष झाड आहेत, हाँ, छोटे झाड. छोटे, हाँ, तो high density तो फिर के लिए- 250 ml दे दो। हाँ। फिर आप अगर आपके पौधे छोटे हैं और हाई डेंसिटी है तो एकड़ के हिसाब से दे दो। हाँ. अगर आपके पौधे ऐसे हैं तो आप पौधे के हिसाब से दे दो। ये हमेशा याद रखो। हाँ, आतापर्यंत मी 4 लिटर त्यांना सोडले, हा. तर एक पाणी आडनाचं त्यांना हे सोडले, ओके. सॉइल चार्जर सोडले. ओके, परंतु अजून म्हटलं काय ती साईज वाढवायसाठी जर बहुत पाहिजे असेल, LSQ करो, LSQ। कारण 20 लिटरची ते कॅन तुम्ही त्या माझ्या हो. कार्यक्रमात सांगितलं, त्यातली मी गेली होती. एक फ्रूट चार्जर फर्क आपको महसूस हो रहा है? चांगला आहे, प्रश्नच नाही त्याचा काय नाही. फर्क महसूस हो रहा है ना, तो 100% आप LSQ करो। चलो बेसल डोज रख दो, LSQ करो। दुसरं सर माझं असं मत आहे, LSQ उनको पावरफुल दे दो। हाँ, आमच्या लोकांना हेच कळत नव्हतं, त्यामुळे अडचण झाली. कारण दरवर्षी आमचा उशिरा माल येतोय किंवा उशिरा सुरू होते, त्याला पुरेसा आहार नसल्यामुळं किंवा Correct, कशामुळं, एकदम बरोबर. हे नेमकं तुमच्याकडनं आम्हाला ऐकायचं होतं, आणि ती कधी सुरुवात केली पाहिजे आणि पुढच्या वर्षी डोस कशी दिली पाहिजे याबाबतचे आमच्या वितरकांना माल सांगा. निकल गया ना आमची तो काय बेसल डोज डालो। माल निकल गया, रेस्ट में एक बेसल डोज डालो, उसके बाद में थोड़ा पानी दे दो, फिर माल छोड़ दो अभी बगीचा, फिर अपने आप वो करेगा, क्या करना है वो। बरोबर. केसर की जात जल्दी नहीं आती, 4-5 महीने लगते। ये सच क्या झूठ? एक बात सुनिए, अभी कोई भी चीज़ है, समझो गरीब के पास घर बनने को टाइम कितना लगता है? ज़्यादा। और आमिर घर बनाए तो कितने 1-1.5 महीने में ख़त्म कर देता है, बराबर है कि नहीं? क्यों? पैसा है उसके पास। तो आप अगर बगीचे के अंदर तने में ताकत जमा करोगे रेस्ट में, तो वो 3.5 महीने में आ जाएगा। अगर आप उसके अंदर ताकत देखो, अनार के बगीचे है या के आपकी ककड़ी है, ककड़ी शुरू होने के लिए 40-45 दिन लगते हैं, 40 दिन तो लगते हैं। अपनी ककड़ी 30 दिन में चालू जाती, 28 दिन में चालू जाती। तो आप आम भी ले लो या अनार भी, अनार लोगों का 6.5 महीना लेता है, अपना अनार 5.5 महीने में तैयार हो जाता है। तो आप जितना ज़्यादा तेज़ी से प्रकाश संश्लेषण होगा पत्तों में, जितनी ज़्यादा पत्ते घने गहरे होंगे काले, उतना जल्दी आपका आम तैयार हो जाएगा। कहाँ से आए आप? वाळवा वाळवा, वाळवा सांगली जिल्हा सांगली जिला। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 60 किलोमीटर आहे. 60 किलोमीटर से आहे. काय वाटतंय सगळं SCT वापरून? टीव्ही लावून देत नाही तुमचं, सोडीव आम्हाला टीव्हीला लावून बघायला देत. हे काय अत्याचार आहे हा? बर मग काय? हा, 50 इंची टीव्ही घेतलाय, त्याच्यावर तुमचा व्हिडिओ चालू असतात. आणि रोज संध्याकाळी दूध घालून पप्पा आलीत की घरात 7:30ला जेवायचं. 4-5 वर्षाचा मुलगा आहे, त्याच्या सहित आम्ही सगळेजण टीव्ही बघायला बसतो हॉलमध्ये. बर हो, रोजचं व्हिडिओ बघायचं. तुमचं पण गुरुवार आणि रविवार येतात व्हिडिओ, ते पूर्ण बघायचं. बर. हा, मग एक आनंदी मोबाईल बघत नाही नाही. तुमचं काय रात्रंदिवस त्याचा फायदा होतो का? होणार. तुम्ही सुरुवात ते गायीपासून काय केली होती ना? हा, हो, milk बरोबर आहे charger, ना? हो, किती बरोबर. वर्षापूर्वी? लॉन्च झालं आणि चालू केलं. म्हणजे 5 वर्षापूर्वी. हो. मग काय अनुभव होतो? हो, अनुभव एक नंबर आहे. गांडूळ म्हणजे आपल्या मानच त्या तयार होत्यात आणि जमीन चांगली होती. देशी गांडूळ महत्वाचं काय होतं की तयार होते 1-1 फुटाचं आपोआप आपोआप कशामध्ये? जमिनीत. गोअमृत टाकलं? गोअमृत टाकल्यामुळे आता कैसा लग रहा है? अभी गन्ने में यूज कर रहे हैं? हा, अच्छा आहे. सुरुवातीला
केमिकल वापरत होतो त्यामुळं जमीन कसं झालं असंच बसलो होतो हाँ व्हिडिओ बघितले मग मी ऑफिसला फोन केला हा. जमीन पूर्ण पांढरी झाली तुमचे हो म्हणजे क्षारांनी हा म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रात एक नंबरचा भाग कुठला असेल तर आमचा वाळवा तालुका सांगली जिल्हा हो जमिनीच्या बाबतीत वॉटर सोल्युबल हो मग त्यामुळं आपल्याला पर्याय नाही पुढच्या मग तुम्ही व्हिडिओ बघितल्यावर समजलं की तुम्ही काय पण करू शकशील फक्त एकमेव एवढंच अमर आहे तुम्ही काय पण मिळवू शकतील आपका जो खानदान है जो आपकी विरासत है आपकी विरासत में सब मरने वाले हैं, यही जिंदा रहेगी अगर उसको जिंदा रखे आपका पूरा खानदान हमेशा ताकतवर रहेगा और ये मुर्दा हो गई आपका खानदान मुर्दा मुर्दा जिएगा मरे मरेला आप खुशी 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 आए हाँ मतलब कोई आपको तकलीफ नहीं है नहीं कितना एवरेज निकलता है आपके इधर पहले 35-40 भाई को बहुत सुनो होता। गन्ने का हाँ गन्ने का। हाँ अभी 70-80 आराम से निकलता है। आराम से आणि मी वैदिक म्हणजे ह्या वर्षी पूर्ण 100% वैदिक वापरतोय 2-3 वर्ष एसीटी वापरलं फक्त एसीटी केमिकल नाही या वर्षी 100% वैदिक हाँ 100% एसीटी वापरतोय तेव्हापासून फक्त म्हणजे सुरुवातीला पाण्यात लागण करतोय नंतर पाट पाणी पाजत नाही बर. पूर्ण 100% ठिबकवरच बर हाँ ती पण 8व्या दिवशी 5 एकर जमीन बर. आहे 8व्या दिवशी नंबर येतोय बर त्याच्यावर. बर बर तरी पण गार असं बसतोय असं मी गेलो की मी घरला मी येत नाही शेतातच जायचं माती घ्यायची वास घ्यायचा नाही भारी वाटतंय आणि तणाचं पण प्रमाण कमी झालंय मी म्हणजे आता असं अतिशयोक्ती वाटेल मी एकटा वैयक्तिक 10 ते 12 दिवसात 5 एकर जमीन एकटा भांगलते 12 दिवसात म्हणजे ही अतिशयोक्ती वाटेल बघणाऱ्यांना पण म्हणजे तणाच प्रमाण आणि खुरपण आहे म्हणजे हात लावला की उपसून येतं. संपला विषय हो खलास मी माझी शेती शून्य मशागतीवर करतो अरे वा चांगलं आहे ना मग त्याच्यात तुमचं फक्त LSQ करून घेतो मी बर म्हणजे ती आता गेल्या वर्षापासून मी चालू केलं बर बर आता माझ्याकडे टोमॅटोचे प्लॉट आहेत बर अगदी तुमचं पहिला बहार संपल्यानंतर तुमची ट्रीटमेंट चालू केली बर चांगला माल निघतोय बर. 6 महिने झाले प्लॉट चालू आहेत अजून माल भरपूर 6 महिने टोमॅटो चालू आहे हो. आणि अजून चालूच आहे चालूच आहे अच्छा तुम्ही ट्रीटमेंट किती दिवसाला करता LSQ मी ती 15 दिवसानं करतो दर 15 दिवसाला LSQ ची शिलाची फक्त ट्रीटमेंट 3च झाली ती आता म्हणजे ह्या सीझनला 3 LSQ ट्रीटमेंट झाल्या चालू केल्यापासून माल संपतच नाही भरपूर माल निघाला माल इथला quality एक नंबर. संपत नाही काय करायचं पुढे तोडत राहायचा कितना दूर से आए आप मी आलो की 70 किलोमीटर येईल 70 किलोमीटर से आए आपकी खुशी बताने के लिए खुशी बताने क्या बात है वेरी गुड नाम बताइए आपका पता बताइए नामदेव रघुनाथ देसाई उरुल ओके तालुका पाटण पाटन क्या है ये कौन किसने भेजा है ये जो इनके लड़के हैं अल्ताफ जी जिनका बगीचा है जो देखते हैं यहाँ पे और जिन्होंने अनुभव किया है तो उन्होंने जो वैदिक एसीटी वैदिक का जो काले कराड़ जो ग्रुप है उस पर मैसेज किया है तो उन्होंने मराठी में लिखा है मैं हिंदी में आपको बताता हूँ तो उन्होंने लिखा है कि हमारी जो बगीचा है वो 2005 का है और हम यहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं एसीटी वैदिक का और 2024 से इस्तेमाल कर रहे हैं वो और हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है एसीटी वैदिक जब से इस्तेमाल कर रहे हैं तब से फल की क्वालिटी बहुत अच्छी है साइज़ बहुत अच्छी है क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है गए साल से हमारे पूरे एरिया में अवकाली बारिश गिरी थी मतलब जो अकाली बारिश गिरी अकाली बारिश आती है वो बारिश आई थी तो उस समय वो सब के जो बगीचे आसपास के वो सब बगीचे नुकसान हो गया था बड़ा पिछले साल पिछले साल हाँ इनका जो बगीचा है हमारे बगीचे कुछ है कुछ हुआ नहीं हो अल्लाह का ताला का पूरा ऐसा वो छाया वो उसने बना के रखा है हाँ थोड़ा बहुत गिरे तो बनाता नहीं हाँ नुकसान नहीं हुआ है ओके हाँ तो हम 2009 से इसका उत्पादन ले रहे हैं पर एसीटी वैदिक जब से इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आम में बहुत मतलब मिठास आ गई है और जो क्वालिटी है वो अप्रतिम हो गई है एसीटी वैदिक की वजह से फल की साइज़ अच्छी है वो साइज़ अच्छी होने की वजह से फल का वज़न बहुत ज़्यादा है और उसमें गर भी बहुत ज़्यादा है पानी कम होने की वजह से उनका पानी जो है वो खरीद के वो डालते हैं बराबर तो इसकी वजह से एसीटी वैदिक की वजह से जो पानी का खर्चा है वो 75% उनका कम हो गया क्या बात है पानी का खर्चा कम हो गया बहुत बड़ी बात है मतलब स्ट्रेस में नहीं आता बगीचा वो पहले आप केमिकल का खाद डालते तो स्ट्रेस में आता था खींच के लेते जमीन हाँ ऐसी उसके तले पर जाते थे ये नहीं छोड़ दिया ये बहुत बड़ा फायदा है पानी के पैसे का उतना खाद डालो इंशाल्लाह करो 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 हाँ
अल्लाह की मदद हर भानिश काशी ने काशी बिल्कुल बिल्कुल। और वो आगे बताते हैं कि सच में एससीटी वैदिक के इस्तेमाल से जो जमीन का पोत है, मतलब जमीन भूषभूषित हो गई है और भुरभुरी हो गई है, ओके। और पौधों का आकार भी बहुत बढ़ गया है, और हर पौधे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत बड़ा रिजल्ट मिला है। मैं अभी सभी फसलों में मतलब किसानों को वो आग्रह करते हैं कि सभी ने इस्तेमाल करना चाहिए, और बाजार में उनकी कोई बरोबरी नहीं कर सकता। मतलब जो भी एससीटी वैदिक का माल लेके जाते हैं बाजार, हाँ। तो कोई बाजार में आसपास का कोई उनकी बरोबरी नहीं कर सकता है। अच्छा, मतलब वो आपका जो माल निकलता है अच्छी क्वालिटी होती है, बाजार में दूसरा ऐसा माल होता ही नहीं। टेस्ट तो वैसे है। टेस्ट तो वैसी आती, सही बात है। और अवश्य सभी किसानों ने एससीटी वैदिक का इस्तेमाल करे और पैसा कमाए, ऐसा वो बोल। अरे धन्यवाद। देखो, माँ को लेके पिताजी को लेके गए दवाखाने में ना, पिताजी को लेके गए ना, मतलब दवाखाने में इमरजेंसी एडमिट किए, फिर भी वहाँ जाके उनका दिल नहीं लग रहा है। होय, क्या करणार लय धड पडे म्हणे आज ऑपरेशन। या बागेतली आंबे सातारा आंबा महोत्सवात नेले होते. हां, संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत आंबा खपला नव्हता. अल्ताफ मुल्ला जे आहेत का नाही बागेचे मालक, 6 वाजेपर्यंत आंबा खपला नव्हता. ते म्हणले चला तर घरी घेऊन जाऊ, नाही काय उपयोग. म्हणजे महोत्सवात घेऊन गेले. महोत्सवात घेऊन गेले होते. आणि शेवटला एक आंब्याची चव नुसती बघायला म्हणून 1 किलो राजे घराण्यातले जे आहेत त्यांनी नेलं. अर्ध्या तासात सगळाच आंबा घेऊन गेले. चवीतला बदल हा कळलं. आपला आंबा फक्त कुठेतरी रुजला पाहिजे, कोणाच तरी योग्य माणसाच्या गळ्याखाली उतरला पाहिजे, बस तेवढा जाऊ द्या. झील जीतल्या. संध्याकाळी रिकामी परत आले. सब किसानों को क्या बोलेंगे आप, थोड़ा सलाह दीजिए. इसे तो वो हमें जैसे चालू करेंगे सामान अपना रिजल्ट आता मतलब एससीटी वैदिक का अपने बच्चे ने भी अपने उन्होंने भी बहुत अच्छा वहाँ पे बोला कि इतना मेरा को खुशी हो रहा है. तो आप क्या बोलती है कि ये ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए. है. पैसा सभी कमाते, लेकिन पैसे के साथ में प्यार कौन कमाता है? अपन कमाने. जब आप आम अच्छे दिए लोगों को तो प्यार हो गया ना, वो आम से प्यार हो गया नहीं उनको, वापिस यहाँ तक चले आए खींच कर. तो वो ताकत है वैदिक में, है ना. तो करना चाहिए कि नहीं? करने के तो अभी इसको LSQ करो जल्दी जल्दी, हाँ, पानी दे के, और मस्त LSQ का डालने का, ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल देने का. वो LSQ में साथ में SSM और कुछ अमृत डाल के ऐसा पानी छोड़ने नहीं चलता. नहीं, देखो क्या करने का, पानी छोड़ने का, फिर कृषि अमृत और SSM का बेसल डोज ऐसा छिड़क देने का, और उसके ऊपर से LSQ का ड्रेंचिंग करने का, और फिर मिट्टी डालने का ऊपर से, फिर पानी छोड़ने का. ऐसा करो आप. ऐसा भी कर सकते कि पानी छोड़ो, वो खाद डालो, और ऊपर से LSQ का ड्रेंचिंग करो, फिर थोड़ी मिट्टी उस पर थोड़ी थोड़ी, फिर ढकने का बस, फिर देखना चमत्कार हो जाएगा. उनको भी ऐसे ही बताओ. हाँ, ओके, चलो. नमस्कार किसान दोस्तों, मेरा नाम खेमनर भाऊ साहब है. एससीटी वैदिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आम हो या आपका कोई भी फसलें हो, सबको बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे, और हम पूरा गाइडेंस करेंगे आपको. अगर मुझे संपर्क करना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 7972732526. थँक्यू. जय एससीटी वैदिक. जय श्री वैदिक. चला शेती करूया आनंदाने. येस.